चलिए जी, वापस आते हैं अपने प्रैक्टिस पे। कुछ की आगे आंखें क्लास में भीगी, कुछ की आगे रास्ते में जाते जाते घर पे भीगी, कुछ को रात को नींद नहीं आई। यही तो पर्पस था। और मैं बता दूं, आज भी जाके उनके दिमाग में यही चलता रहेगा, अगला टेस्ट ले ले तू एक बार, फिर बताते हैं तेरे को। पता है, गुस्सा जगाना मेरे को, गुस्सा। चलो बेटा, हमारी एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म हो चुका था, पार्टनरशिप में, है ना। यूनिट्स की प्रैक्टिस हो चुकी थी, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 चल रहा था बच्चों। एडमिशन है शायद, है नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और बच्चों इसमें हमारे क्वेश्चन हो चुके थे, क्वेश्चन 1 to कहां तक हो चुके थे बच्चों? 14 चल रहा था हमारा। और मेरे ख्याल में वो हो भी चुका था, ठीक है बच्चों। 14 की तरह ही 21 है, मैंने आपसे बोला था, और आपने शायद ट्राई भी किया होगा बच्चों। बच्चों 21 पे आओ जरा। 21 क्वेश्चन क्या कहता है, लेकिन उससे पहले एक बार 14 में देखेंगे फटाफट से बच्चों। सुपर प्रॉफिट क्या था? सुपर प्रॉफिट कितना आया था 14 का? कितना? 4375। डन बेटा। 21 में बस एक बात एक्स्ट्रा है, लास्ट लाइन पढ़ो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर यहीं तक बात खत्म हो जाती तो फिर से ये सुपर प्रॉफिट मेथड बन जाता, लेकिन आगे लाइन जोड़ दी, बेस्ड ऑन एन्यूटी ऑफ 4 years परचेज। समझ रहे हो बच्चों? यानी अब 4 years से मल्टीप्लाई नहीं करना, 14 में 2 years से मल्टीप्लाई करना था। यहां पर 4 years तक बात होती तो सिर्फ 4 years से मल्टीप्लाई कर देते। बात है 4 years एन्यूटी की, तो ये बन गया एन्यूटी मेथड। बेटा कितने परसेंट का रेट है बच्चों? 10%। फिर से वही 1/1.1। सब बच्चे करेंगे फटाफट कैलकुलेटर पे। 100% मार्क्स लाने का सिर्फ यही रास्ता है, मेरे साथ पूरी प्रैक्टिस करो। करके भी आयो ना, पूरी प्रैक्टिस करो, आपको अप्रोच पकड़ाना है। करो बेटा। 1/1.1 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 4 बार। हाँ 3.16986 समथिंग। मैंने आपको सिखाया है कि बच्चों कैलकुलेटर पर हमेशा पूरी फिगर्स लो, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब किससे करोगे बताओ? सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट था 4375। बच्चों कितनी आ गई आपकी गुडविल? 13,868। 13868। क्लियर बच्चों? दिस इज गुडविल। किसी बच्चे को कोई डाउट? चलूं मैं आगे। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ सब बच्चे। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1, 3:1। दे डिसाइडेड टू चेंज दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1। बच्चों पुराना रेशो था 3:1 का, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम रेशो चेंज करेंगे, 2:1 करेंगे। बेटा ये भी बच्चों रिकंस्टिट्यूशन है, रेशो चेंज। अच्छा, टू गिव इफेक्ट टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल एट 30,000। 30,000 की वैल्यू है बच्चों गुडविल की, ठीक है। मेरे ख्याल है आपको बाकी सब देखने से पहले तुरंत मैंने आपको बताया था ना, कोने में का मतलब था पहले, एकदम से पहले, एकदम सुनते ही पहले ये काम निपटा लो, क्योंकि जो भी हो केस हमें क्वेश्चन देगा उसका असर यही होगा जो हम करने जा रहे हैं। कोने की बात मैंने बोली थी। बेटा सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? ओल्ड में बांटेंगे गुडविल को और न्यू में बांटेंगे। जिस बच्चे ने बांट रखा वो मैच करे। ए बी सी में ओल्ड में बांटेंगे 30,000 3:2:1 में, तो आएगा 15,000 10,000 5,000। 15,000 10,000 5,000 ए बी सी में। और न्यू में बांटेंगे नए रेशो में 12,000 12,000 6,000। 12,000 12,000 6,000। बच्चों ए को पहले मिलता 15 और अब मिलेगा 12, यानी वो 3 का सेक्रीफाइस करने वाला है। नीचे लिख दिया हमने एस। बी को पहले मिलता था 10, अब रेशो चेंज होने की वजह से 12 मिलेगा। हाँ जी बेटा, कितना डिफरेंस है? 2,000। 2,000 क्या होगा बोलो? गेन। और सी को पहले मिलता था 5,000, अब मिलेगा 6,000, यानी 1,000 रुपये गेन करेगा। बेटा एंट्री बच्चों बताओ क्या होनी चाहिए, मतलब यानी अल्टीमेटली रिजल्ट ये आना, कोई सा भी केस हो,
सी गेन है, गेन करने वाला है, और बी गेन करने वाला है, दोनों को डेबिट करेंगे और ए के खाते में ट्रांसफर करेंगे 3। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इफ गुडविल नॉट अपियरिंग इन ओल्ड बैलेंस शीट। यानी बच्चों स्टेप नंबर फर्स्ट नहीं है अकाउंटिंग में, गुडविल में याद है ना, वो जो बॉक्स था दैट वाज स्टेप नंबर 2 एंड बिफोर दैट स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था, पुराने अकाउंट को राइट ऑफ करना। स्टेप नंबर 3 था आगे अगर क्वेश्चन बोले तो गुडविल अकाउंट खोलना। डन बच्चों, स्टेप नंबर फर्स्ट यहां पर नहीं है, क्वेश्चन ने बताया पुराना कोई अकाउंट नहीं है। आगे बढ़ो, क्या कहता है क्या बताया इसने, गुडविल लाया वगैरह नहीं बेटा, उनमें से कोई जरूरत नहीं है, कैश लाने की है ही नहीं, 1 2 3 केस है ही नहीं, 4th वाला केस है, कैश नहीं लाने वाला केस है, कैश नहीं लाने वाला केस है। सर वो तो जब था जब नया पार्टनर आना था, नहीं बेटा, नया पार्टनर का मतलब नया रेशो भी तो समझो। तो क्या करना है इसमें, या तो या फिर कुछ भी कर सकते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए है वो ट्रीटमेंट, कायदे से देखा जाए तो यही काम रिटायरमेंट में भी तो होता है, डेथ में भी तो होता है, वो कायदे से ट्रीटमेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए है। तो बच्चों ऐसे केस में क्या करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, या तो या फिर रिजल्ट वही आना है, या तो सी डेबिट, बी डेबिट और टू ए, 1000, 2000 और 3000। एंट्री कौन सी है भाई, ए, आंसर इज ए। आई होप समझ में आया सब बच्चों को, कोई बच्चा है जिसे डाउट है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 16, गुडविल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश फॉर ज्वाइनिंग इन ए पार्टनरशिप फर्म इज टेकन अवे बाय ओल्ड पार्टनर्स। ये कह रहे हैं कि ये बता दो जब कोई नया पार्टनर आता है और गुडविल कैश में लाता है तो पुराने पार्टनर्स लोग किस रेशो में ले जाते हैं भाई, गेनिंग रेशो में, किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बात समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 16 खोलो पे फटाफट, स्टडी मैट, जो नहीं मेहनत करने वाले ना उनके साथ में मेहनत करनी। क्वेश्चन नंबर 16 खोलो फटाफट। 17, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3। बच्चों ए और बी बांट रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस 3 और 5 और 3 के रेशो में। ऑन एडमिशन, जब एडमिशन हुआ, सी ब्रिंग्स 70,000 कैश एंड 48,000 अगेंस्ट गुडविल। बच्चों सी 70,000 रुपये कैश लेके आया, किस बात के बच्चों, कैपिटल के नाम के, ऑफ कोर्स कैपिटल के नाम के, और 48,000 लेके आया गुडविल के नाम के। बात समझ में आती है। नया रेशो ए और बी के, ए और बी और सी का जो रहेगा वो 7, 5, 4 का रहेगा। बेटे बाद में देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे आपने गुडविल सुना, गुडविल टोटल कितनी है, रेशो हाथ में आ गया, तुरंत आप साइड में जाओगे और फटाफट से उसको ओल्ड न्यू में बांटोगे। पहले ये काम, बाद में देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिजल्ट वही आना है। फटाफट से बेटा ओल्ड में बांटो जल्दी से। 5 और 3 के रेशो में किसको, 48,000 को। लेकिन एक बात है, 48,000 तो अगेंस्ट गुडविल अपना हिस्सा लेके आ रहा है वो, यानी बेटा टोटल गुडविल अभी पता नहीं है हमें। टोटल गुडविल बता सकता है कोई बच्चा, 1 लाख, जोर से बोलो ना कॉन्फिडेंटली, 1,44,000। ठीक है, कैसे आया भाई, 7, 5, 4 का रेशो है, यानी 4/16 इज इक्वल टू 48,000। 4/16 है ना उसका नए वाले बंदे का शेयर, कितना है 48,000। तो बेटा टोटल कितना है, इंटू 16/4। ठीक है, कितना है बताओ, 4/32, 4 चौक 16 और 3, 1,92,000। 1,92,000 क्लियर है नाजिम, क्लियर। कैसे आया, 48,000 इंटू 16/4। नाजिम क्लियर है, नाजिम देखो 4/16 के लिए 48,000 ला रहा, तो टोटल कितना है, इंटू 16/4 कितना हो गया, 1,92,000। आगे ना कैलकुलेटर पे। अब बेटा फटाफट से सब बच्चे इसको ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो, फटाफट जल्दी करो, किताब पे करो, अगली बार थोड़ा पढ़नी है, चढ़ा दो किताब को, जल्दी लिखो वहां पे। कितना कितना आया ए और बी का, 1,20,000 और 72,000, ये तो ओल्ड में था। अब बेटा नए रेशो में देखो, नया रेशो क्या है इनका, 7, 5, 4 का। मैं बताता हूं, सी वाले में लिखो 48,000, बाकी का तुम निकालो। 84,000, 60,000 और 48,000, क्लियर। अब ए को पहले मिलता है 1,20,000 और अब मिलेगा कितना, 84,000। कितना डिफरेंस है, 36,000। तो 36,000 रुपये क्या है बच्चों, कम मिलेगा, कम मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग। बेटा बी का देखो फटाफट, पहले मिलता 72,000, अब मिलेगा 60,000।
तो बच्चों 12,000 का सेक्रीफाइस होगा, सेक्रीफाइस, और नया पार्टनर जो आएगा वो गेन करेगा 48,000। क्रक्स तो यही है ना, नए पार्टनर को गेनिंग को डेबिट करना है और पुराने पार्टनर्स को 12 और 36 से क्रेडिट करना है। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। बेटा जिस बच्चे पे अगर मैथमेटिकली रेशियो में फंस भी जाओ ना, तो आप देखो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन से हैं। एस एस कहां पे लिख रखा है, ए और बी, इनको कितना कितना अमाउंट जाना है, 36 और 12। बेटे यहां से रेशियो ढूंढ लो, 36 और 12 का रेशियो और छोटा कर लो। मेरी बात समझ गए ना। तो अगर मैथमेटिकली आपको रेशियो भी पूछे ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ, टेंशन नहीं लेनी, यहीं से बता दो ना, क्यों दिमाग लगाते हो उसमें मैथ में जहां दिक्कत आती थी। आगे बढ़ो। तो आंसर क्या है इसका, 36-12 के बीच में 3 और 1 का है। जिंदगी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो नाम की चीज हटाई दो। अब ये जो अमाउंट आई इन्हीं के बीच में रेशियो वो बता देना, बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका आंसर तो ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब जो गुडविल को अफेक्ट नहीं करेंगे, वो बताना है। बच्चों बताओ, गुडविल मतलब नाम, कितना बताया था, धीरे धीरे इंसान मेहनत करके नाम करता है। जैसे आपके साथ कोशिश कर रहा हूं मैं मेहनत करने की। बेटा पहला रीजन नेचर ऑफ बिजनेस, बताओ बेटे। दूसरी बात एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस, बिल्कुल अगर आप गलत तरह का बिजनेस करते हो तो गुडविल अच्छी थोड़ी ना होगी। अच्छा, दूसरी बात एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपकी गुडविल नहीं होगी डेफिनेटली, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहेगा बिजनेस में। नेक्स्ट टेक्निकल नो हाउ, अगर नॉलेज ही नहीं है तो गुडविल कैसे बढ़ेगी। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ द कस्टमर, बेटे दुनिया के किसी भी कोने में कस्टमर रहते हो, अगर आपकी क्वालिटी में दम होगा तो वो आपके पास आ जाएंगे अपने आप, आपका प्रोडक्ट बिकेगा पक्का। बात समझ रहे हो। आप कोचिंग से भी इस बात को समझ सकते हो, दूर दूर से बच्चे कहीं ना कहीं रहने आते हैं जहाँ भी अच्छी कोचिंग मिलती है। तो ये क्या बेटा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता किसी बिजनेस का कि कस्टमर कहाँ है, आपका प्रोडक्ट क्या है, क्वालिटी वाइज है, ये डिपेंड करता है वो जो गुडविल को बताता है। ठीक है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वेटेड एवरेज मेथड जो है कैलकुलेट करने का गुडविल का, फॉलो करना चाहिए। छोड़ो क्वेश्चन के ऑप्शन को, याद है ना, जब निश्चित ट्रेन हो, दिशा हो, किसमें, स्टेप फर्स्ट में एडजस्टेड प्रॉफिट्स में, और वहां पर क्या या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। क्वेश्चन ए ऑप्शन कहता है व्हेन प्रॉफिट आर अनइवन, एक सार नहीं हो। अरे एक सार है, ये एक सार कौन कह रहा है, तुम ये बता दो बस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। बी ऑप्शन कहता है बढ़ रहे हो लगातार, सी ऑप्शन कहता है घट रहे हो लगातार, डी कहता है बी और सी। आंसर इज डी। वो कहता है कि चाहे बढ़ रहे हो चाहे घट रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, in the absence of any provision in the partnership agreement, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं कहा, सेक्शन 13 वो क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड, किस रेशियो में बोलो, इक्वली। ऑप्शन देखने से पहले आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट आंसर इज डी। 21 हो चुका है बेटा। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 पे आएंगे। हमारी यूनिट नंबर 2 भी हो चुकी है, ठीक है। अब हम चल रहे हैं यूनिट नंबर 3 पे अच्छे से। यूनिट नंबर 3, फिर यूनिट नंबर 4। हाँ जी बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर पे आओ। देखो जो रेशो निकालने वाले क्वेश्चन है मैथमेटिकली, आई डोंट थिंक हमें उसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। जहां जहां रेशो निकालने वाले क्वेश्चंस हैं मैथमेटिकली, मैं उनको इग्नोर करूंगा। हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ने बैठे हैं, क्लियर। रेशो में कोई दिक्कत है, किसी को ज्यादा ही दिक्कत है तो अलग से पूछ लेना वर्किंग नोट में। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा बिना बात के मैथमेटिक्स की वजह से टाइम वेस्ट करे अकाउंट्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वो मैथमेटिकली है, मैं पढ़ देता हूं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, रेशो उनका 5 और 3 का है पुराना। दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया एंड एग्रीड टू गिव हिम 3/10 ऑफ द प्रॉफिट, और 3/10 शेयर उनको देंगे प्रॉफिट का। व्हाट्स द न्यू रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। बहुत सीधी सी बात, सी का पता चल गया 3/10, तो बच गया 7/10। 7/10। अब पुराने पार्टनर्स के बीच में नया रेशियो क्या नहीं बताया, तो 7/10 को पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो बांट देंगे। 5/8 मतलब 7/10 इंटू 5/8 और इंटू 3/8। सॉल्व खुद करना, ठीक है। दैट विल बी न्यू रेशियो। और प्लीज बॉक्स बनाना मत भूलना, क्योंकि सही करने के बाद भी बच्चा नंबर सही ना लेके आए, फायदा क्या है उस सही करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3।
दे एडमिट सी गिविंग हिम 3/10 शेयर। फिर से वही बात कहते हैं अब की बार सुनो, अब की बार सी को कितना दिया ये तो पता है, लेकिन साथ साथ में पता है कि ए से और बी से कितना कितना लिया। 1/5 और 1/10 दोनों को जरा जोड़ोगे, बताओगे बच्चों कितना आया? इसने ये नहीं कहा 1/5 ऑफ ए, इसने कहा टोटल जो ए से लिया वो 1/5 लिया। 1/5 को मैं ऐसे बोलूं 2/10 लिया, एक ही बात है, ऊपर 2 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2/10 तो लिया ए से और कहा 1/10 किससे लिया? बी से। क्लियर बेटा? नया रेशो निकालने के लिए मैं बताता हूं, सी का तो एकदम फाइनल है 3/10। अब ए का जो रेशो पुराना था 5/8, उसने जितना दिया कितना दिया? 2/10, 1/5 मतलब 2/10, उसको घटा दो तो ए का नया रेशो आ जाएगा। सी का सॉरी बी का 3/8 था, उसने दिया 1/10, ठीक है, 1/10 घटा दो उसके 3/8 में से, उसका नया रेशो आ जाएगा। सेल्फ करना मैथमेटिकली, डिस्कस मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, सी वाज एडमिटेड इन ए फर्म विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी एडमिट हुआ था फर्म में 1/4 प्रॉफिट के लिए। क्लियर? सी कंट्रीब्यूट 15,000 एज हिज कैपिटल। सी कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चों कैपिटल के नाम का कितना? 15,000 रुपए। ठीक है भाई, फिर क्या कहता है ये? ए एंड बी आर अदर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। बेटा 1/4 तो सी को दे देंगे, जो बचा कितना? 3/4। वो ए और बी के बीच में किस रेशो में आएगा? 3 और 2 के रेशो में, बता दिया उन्होंने। 3/4 इंटू 3/5, 3/4 इंटू 2/5। बताओगे जरा नया रेशो क्या आया? हाँ जी 965। अच्छा 965 बता रहा है एक बच्चा, प्लीज चेक। कोई बात नहीं, मैं बिना रेशो के भी आराम से इसका आंसर ढूंढ सकता हूं। आगे पढ़ो बेटा। फाइंड द रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ए एंड बी इफ कैपिटल शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टेकिंग सीज बेस कैपिटल। बेटा यहां पे लिखो स्टेप नंबर 7, प्लीज लिखेंगे स्टेप नंबर 7। आपसे स्टेप नंबर 7 की प्रैक्टिस कराना चाहता है क्वेश्चन। बच्चों बताओगे सी की कैपिटल का आधार बनाकर हम पहले नई फर्म की कैपिटल जानेंगे। सी को कितना मिल रहा है भाई? 1/4, और 1/4 के लिए वो ला रहा है बच्चों कितना? 15,000। तो बच्चों टोटल कैपिटल कितनी आई? 60,000। तुम्हारा रिप्लाई चाहिए मुझे साथ साथ में, कितनी कैपिटल आई? 60,000। कैसे आई बताओ? किसको इंटू करेंगे? किसको करेंगे? इसको बताने दो। 15,000 को। ए और बी की कैपिटल निकाल के बताओ जल्दी से बच्चों, फटाफट। जावेद तुम भी बताओगे ए और बी की? रुको मेरी बात, इन्हीं बच्चों को बताने दो प्लीज, 2 मिनट। हाँ जी, ए की कितनी आई? ए की कितनी आई? कैसे निकाली बताओ मुझे जल्दी से प्लीज। मुझे अब क्लास की डम्मीज पे वर्क करना है, जो बच्चे पढ़ने वाले तो पढ़ ही रहे हैं। जल्दी बताओ भाई कैसे है, जल्दी, टाइम नहीं है इतना। 3:2 में बिल्कुल सही अप्रोच इसने बहुत अच्छा लिया कि बहुत सीधी सी बात है, जो कैपिटल है उसकी हटा दो कैपिटल नए वाले की। भाई कितना है? 60,000 है ना, हटा दो 15,000, बचा कितना? 45। अब 45 बचे हुए पार्टनर्स के नए रेशो में होगी और बचे हुए पार्टनर्स के बीच में 3 और 2 का रेशो। क्लियर बच्चों? ऐसे भी निकल सकता है। अदरवाइज आप लोग नए रेशो निकालो, नए रेशो में टोटल 60,000 को बांट दो तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इज बी। डन। एक और तरीका है बच्चों इनकी कैपिटल के बीच में, मतलब आपने नया रेशो निकाल लिया, आप आंसर में देखो किस में ये रेशो फिट हो रहा है। साम दाम दंड भेद नंबर लेने हैं, आंसर में देखो किस में रेशो फिट हो रहा है और बस वहां पे वही आंसर है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, मैं बताता हूँ। दिमाग वहां लगाओ जहाँ जरूरत है। ये सिखाया था मुझे किसी बच्चे ने, मैंने आपको बताया था, सुमिति नाम की बच्ची थी CS फाउंडेशन वाली, उसने बताया था कि सर आंसर में से ट्रिक लगा लो ना। मैंने बात सही है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 4। ABC पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं रेशो 6-3-3 का। उन्होंने एग्री किया चलो भाई डी को पार्टनरशिप फर्म में लेते हैं 1/8 शेयर के लिए। नया रेशो निकालो, बहुत सीधी सी बात बेटा। 1/8 घटाने के बाद बचा कितना? 7/8। उसको बांट देंगे 6-3-3 के रेशो में, क्योंकि पुराने पार्टनर्स के बीच में नया रेशो नहीं बताया। लिखो उस पर मैथ सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। एक्स और वाई पार्टनर है, 5 और 3 का रेशो है।
उन्होंने एडमिट किया जेड को 1/5 शेयर के लिए, जिसके लिए वो 1,20,000 ला रहा है बच्चों कैपिटल के नाम के, ध्यान रहे कैपिटल के नाम के, 60,000 ला रहा है गुडविल के नाम के। फाइंड द कैपिटल बैलेंसेस, अंडरलाइन करो बैलेंसेस। बेटा ध्यान रखना स्टेप नंबर 7 बैलेंस सीडी की बात करता है, ना कि टोटल ब्रिंगिंग की बात करता है। कुछ बच्चे ना यहां गलती कर देते हैं, बात समझ रहे हो, बैलेंस सीडी की बात करता है। खैर आओ बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन, भाई 1,20,000 वो कैपिटल के नाम के लेके आ रहा है, तो उसका टू बैलेंस सीडी तो पक्का 1,20,000 होना है। और वो बैलेंस सीडी होना है बच्चों कितने रेशो के लिए, 1/5 के लिए। तो टोटल सबका बैलेंस सीडी, टोटल फर्म की नई कैपिटल कितनी है, 1,20,000 इंटू 5/1, 6 लाख। बच्चों 6 लाख को बांट देना नए रेशो में जो भी आया कितना, 5-3-2 आया, शाबाश 5-3-2 आया। तो उसके अकॉर्डिंग ए की कैपिटल आएगी 3 लाख, बी की कैपिटल आएगी 1,80,000 और सी की कैपिटल आएगी 1,20,000। क्लियर। क्वेश्चन ने पूछा क्या, फाइंड द कैपिटल बैलेंसेस फॉर ईच पार्टनर। तो आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, लिखो बेटा से गुड क्वेश्चन, ये रिविजनरी क्वेश्चन है जो बच्चों को हिलाते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, 3 और 2 का रेशो है बच्चों उनका पुराना। ए की कैपिटल 30,000 है, बी की कैपिटल 15,000 रुपए, ये पुरानी कैपिटल है बिफोर एडमिशन। क्लियर, पुरानी कैपिटल पुराना रेशो दे रखा है। दे एडमिट सी एंड एग्रीड टू गिव 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट टू हिम। कह रहे हैं आजा भाई सी हम तुझे पार्टनर बनाते हैं और 1/5 शेयर देंगे। हाउ मच सी शुड ब्रिंग इन टुवार्ड्स हिज कैपिटल, अंडरलाइन करो, हाउ मच सी शुड ब्रिंग। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में बहुत खतरनाक मूवमेंट्स आ जाते हैं, यहां पे अब समझ में नहीं आता ये कैसे निकालें। बेटा बहुत सीधी सी बात है, क्वेश्चन आपसे स्टेप नंबर 7 ही कराना चाहता है, 7 कराना चाहता है। लिखो स्टेप नंबर 7, लिखो फटाफट क्वेश्चन पे स्टेप नंबर 7 और साथ साथ में लिखना कोमा लगा के, बेस्ड ऑन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल शेयर, ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल शेयर। क्वेश्चन ने ये बताया कि भाई सी कितनी कैपिटल लेके आए। बेटा बहुत सीधी सी बात है, सी को कितना शेयर देंगे बच्चों, 1/5, तो बच कितना जाएगा बोलो, 4/5। बच्चों 4/5 के लिए, 4/5 के लिए ए और बी की कैपिटल नए रेशो में भी जाएगी तो यही ना जो उनके पास है। कितनी कैपिटल है उनके पास, 45,000। बच्चों टोटल बिजनेस में से 45,000 रुपए ये कैपिटल कंटिन्यू करेंगे 4/5 के लिए, तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी बताओ, 45,000 इंटू 5/4। निकालो फटाफट जिन्होंने नहीं निकाला प्लीज। 45,000 इंटू 5/4 कितना है बच्चों, 56,250। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, सी कितनी लेके आएगा इस हिसाब से। बेटा 56,250 का 1/5, 11,250, 11,250, 56,250 का 1/5, 11,250। आंसर इज डी, डन। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के है। क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। ए और बी पार्टनर है, 3 और 2 का शेयर कर रहे हैं रेशो। दे टेक सी एज न्यू पार्टनर, वो सी को नया पार्टनर बनाते हैं। हु ब्रिंग्स इन 25,000 कैपिटल के नाम के लेके आता है और 10,000 रुपए गुडविल के नाम के, यानी उसका जो गुडविल में शेयर है वो 10,000 रुपए निकल के आया। नया रेशो है वो 111 है, 111। बेटा इसके हिसाब से तुरंत आपको पता चल गया ना, छोड़ो आगे की बात, पुराना रेशो तुम्हारे पास है, नया रेशो तुम्हारे पास है। पहले जानो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है, बोलो बच्चों, 30,000। कैसे आया भाई, सी का शेयर है 10,000 रुपए और 1/3 के लिए, यानी टोटल गुडविल 10,000 इंटू 3/1, 30,000। तुरंत फटाफट से कोने में ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो। ओल्ड में बांटेंगे तो 18,000 और 12,000 आएगा ए और बी में। जिसने ना लिखा हो लिख लो बेटा क्वेश्चन पे, ए बी सी और नीचे लिखो ओल्ड। ए और बी के सामने लिखो 18,000 12,000, फिर 30,000 को नए रेशो में बांटेंगे, 10,000 10,000 और 10,000।
बेटा अब देखो ए को क्या हुआ, ए को क्या हुआ सेक्रीफाइस कितने का 8000 का, लिखो वहां पे नीचे 8000 नीचे लिखो एस, और बी को क्या हुआ 2000 लिखो वहां पे सेक्रीफाइस, सी को लिखो 10000 का गेन, डन। अब देखते हैं जी क्वेश्चन क्या पूछेगा, आंसर तो ये आएगा इन व्हाट रेशो विल दिस अमाउंट, यानी गुडविल का शेयर बी शेयर्ड अमोंग द ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी। बेटा वो पूछना चाहता है सेक्रीफाइसिंग रेशो, कोई बात नहीं, अमाउंट पता चल गई ना, शेयर कितनी होगी, उन अमाउंट्स में जो रेशो है वही है, 8000 2000 का रेशो है, 8000 2000 दिया है, दे दिया, इत्तेफाक से दे दिया, कायदे से रेशो जो है ना 8 और 2 का होता है, बात समझ रहे हो टाइम्स में, लेकिन 8000 2000 का भी तो रेशो बोल सकते हैं ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका तो ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2, 3 और 2 का रेशो है बच्चों ए और बी में। दे टेक सी एज न्यू पार्टनर हु इज सपोज टू ब्रिंग, सी से उम्मीद की जाती है वो लेके आएगा 25,000 तो कैपिटल के नाम के और 10,000 गुडविल के नाम के। द न्यू रेशो कितना है 111,111। सी इज एबल टू ब्रिंग 30,000, सी ला सकता है सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए। अच्छा बेटा नया रेशो आ गया, पुराना रेशो आ गया, गुडविल की वैल्यू निकल गई, फटाफट से जल्दी कोने में 30,000 को 30,000 तो वो लेके आए ना, गुडविल की वैल्यू पता चली वो भी 30,000 है क्योंकि 10,000 शेयर है। ओल्ड में बांटो 18,000 और 12,000, और नए में बांटो 10,000 10,000 10,000। बेटा ए को 8,000 का सेक्रीफाइस, बी को 2,000 का सेक्रीफाइस और सी को 10,000 का गेन। आई होप समझ पा रहे हो बच्चों। बताओ सी को कितनी गुडविल लानी थी, कितनी 10,000 लानी थी। इस क्वेश्चन पे लिखो गुड क्वेश्चन, लिखो गुड क्वेश्चन। और केस नंबर 5, केस नंबर 5 उसको कैपिटल के नाम के लाने थे 25 और गुडविल के शेयर के नाम के लाने थे 10, टोटल 35,000 रुपए लाने थे, वो लेके आया टोटल 30,000। अब इसको गुडविल में माने कि कैपिटल में माने, बेटा कैपिटल के बिना तो काम चलेगा नहीं, तो पहले क्या मानेंगे कैपिटल पूरी करेंगे, 25 यानी कि कैपिटल के दे। अब जो बचे वो थे जी गुडविल के नाम के, डन। और गुडविल के लिए तो हम कसम खाते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे, बात समझ रहे हो। तो बेटा लाना था 10,000 और लाया वो 5,000, यानी 50% गुडविल कैश में लाया और 50% नहीं लाया। केस नंबर 5 पक्का। अकाउंटिंग फटाफट से रिवाइज करेंगे माइंड में। स्टेप नंबर 1 है यहां पर ओल्ड गुडविल अकाउंट है नहीं, स्किप। स्टेप नंबर 2 के अंदर कौन सा है, केस नंबर 5, जहां पर शेयर के हिसाब से 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। केस नंबर 5 के अकॉर्डिंग बच्चों 10,000 रुपए शेयर बनता था, टोटल कितनी गुडविल का 30,000 का। लिखो, एक काम करो फटाफट लिखो जल्दी, हो सकता है कुछ बच्चे दिक्कत करें। पेज पे करेंगे, कॉपी पे 10,000 रुपए एक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर दो खाने कर लेंगे, 10,000 जैसे हमने वहां पे किया था 10,000, और उसके ऊपर लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी 30,000। क्लियर। बॉक्स बनाएंगे और उसको मिडिल में से हाफ कर देंगे एकदम बिल्कुल, नीचे लिखेंगे 10,000, ऊपर लिखेंगे 30,000। 10,000 के सामने लिखो गुडविल प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम। 30,000 के साथ में लिखो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। चार्ट बनाना है, कभी कोई ऐसी जगह लिख रहा हो लंबा चार्ट बनेगा। अब लेफ्ट साइड में निकालो, लेफ्ट साइड में केस नंबर 1 लिखो, केस नंबर 1, केस नंबर 1 लिखो, पीछे रह गए। दोबारा बता रहा हूं, पेज के मिडिल में एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स को हाफ कर देना है। बॉक्स में नीचे की तरफ लिखो 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, डोंट वरी पीछे नहीं रहने दूंगा। और उसी में ऊपर लिखो, बॉक्स में ऊपर वाले खाने में टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 30,000। 30,000 कैसे है समझ में आया। अब इस बॉक्स से 2 एरो निकालो, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेफ्ट वाले एरो के साथ में लिखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 गुडविल ब्रिंग इन कैश,
गुडविल प्रीमियम ब्रिंग इन कैश, गुडविल प्रीमियम ब्रिंग इन कैश। और राइट वाले के साथ में लिखो केस नंबर 4, केस नंबर 4। बेसिकली केस नंबर 5 है क्या, केस नंबर 1 और 4 का मिक्सअप है, मैंने सिखाया था। केस नंबर 5 में लिखो गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, गुडविल प्रीमियम नॉट ब्रिंग इन कैश। डन। अब बेटा इसी के नीचे, दोनों के नीचे छोटा छोटा बॉक्स बनाना है, बिल्कुल वैसे जैसे मिडिल में बनाया था। लेफ्ट में बनाओ और राइट में बनाओ, दोनों को हाफ कर दो उसी हिसाब से। और बेटा वहां पे लिखो नीचे वाले खाने में, लेफ्ट साइड में लिखेंगे पहले केस नंबर 1 में, बॉक्स में नीचे में लिखो 5,000 रुपए, और 5,000 के ऊपर कितना लिखोगे बता सकते हो? 5,000 लिखो गुडविल प्रीमियम। ये कितनी टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल का हिस्सा होगा बोलो? मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? सबकी आवाज आनी चाहिए, कितना? 15,000। शाबाश, तब लगेगा कि हाँ वाकई में गुडविल सीखे। किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो बताओ इस पॉइंट में, क्योंकि दिक्कत यही रहती है। नहीं है, लिखो इसमें ऊपर की तरफ टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 15,000। ठीक है। अब बेटा राइट वाले में लिखो फटाफट से जल्दी 5,000 गुडविल प्रीमियम, और उसके ऊपर टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी बोलो? 15,000। सबसे पहला काम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की ऐसी कम तैसी, ओल्ड में बांटो न्यू में बांटो, दोनों जगह करो फटाफट। पहले लेफ्ट में करो, लेफ्ट में करो ABC लिखो, ABC है ना क्वेश्चन में, ABC है ना? हाँ ABC लिखो वैसे जैसे हम वर्किंग करते कोने वाली ABC। राइट में भी लिखो ABC, राइट वाले बॉक्स के नीचे भी लिखो ABC। अब दोनों के नीचे वर्किंग करनी शुरू कर दो, ओल्ड में न्यू में, ओल्ड में और न्यू में। 15,000 की गुडविल को ओल्ड में न्यू में 3-2 है ओल्ड रेशो है ना, और नया रेशो है 1-1-1। 9,000 6,000। शाबाश, लिख के करना चाहिए तुम्हें, ऐसे नहीं अरुण। फिर बेटा न्यू रेशो बांटोगे, बोलो कितना? 5-5-5। ए को पहले मिलते 9,000, अब मिलेंगे 5,000, 4,000 रुपए सेक्रीफाइस। बी को पहले मिलते 6,000, अब मिलेंगे 5,000, 1,000 सेक्रीफाइस। सी को पहले कुछ नहीं मिलता था, अब मिलेगा कितना? 5,000। तो इन बच्चों को दे दो, बच्चे आके दे देंगे। हाँ जी, क्या होगा गेन कितने का बताओ? 5,000। बात समझ में आएगी? बेटा ऐसे ही राइट में करो फटाफट जल्दी से। यूनिट 5 है, इसके अंदर मैं 4 सोच रहा था। थर्ड चल रही है ना? ठीक। हाँ जी हो गया। अब बेटा फटाफट से देखो 5,000 लेके आना, एंट्री करो वहां पे लेफ्ट वाले बॉक्स के नीचे, लेफ्ट वाले बॉक्स के नीचे एंट्री करो ए और बी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ओल्ड वर्ड मत बोला करो, मुझे बड़ा दर्द आता है। ओल्ड वर्ड नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग होता है, क्योंकि ओल्ड भी गेन कर सकता है। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हाँ जी क्लियर। बहुत मेहनत किया अकाउंटिंग में, ऐसा मत बोला करो ओल्ड। समझ में आ रहा है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बस। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन से? ए और बी। तो सी डेबिट कितना? 5,000। टू ए कितना बोलो? 4,000। और टू बी कितना? 1,000। डन। अब बेटा राइट साइड में आओ, राइट साइड में, राइट साइड में बताओ पैसे नहीं लाया ना, क्या करेंगे? कैपिटल तो लाया होगा, बस तो एंट्री कर दो, या तो या फिर, अब तुम्हारी मर्जी है, करोगे तुम या तो ही, टाइम बचेगा, फटाफट करो। सी डेबिट टू ए और टू बी। सी डेबिट 5,000, टू ए 4,000 और टू बी 1,000। बात समझ में आएगी सब बच्चों को? बेटा दोनों केस तुम्हारे सामने, केस नंबर 1 की तरह भी और केस नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन किसका है ये? केस नंबर 5 का, जहां पे गुडविल प्रोपोर्शनेटली लाता है।
बात समझ में आ रही? देखो आगे जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो हम दोबारा से वर्किंग नहीं बनाएंगे इस तरह की, मैं बोलूंगा आप कर दो तो आप वैसे करोगे। अब देखो जरा ऑप्शन कौन सा है। ए ऑप्शन कहता है ए और बी शेयर कर देंगे जो गुडविल ब्रोट, अंडरलाइन करो ब्रोट, लिखो इसके ऊपर केस नंबर 1, कह रहे जो गुडविल लेके आए ना ब्रोट, उसको बांट देंगे 4000 1000 में, बात तो सही है। अब जरा देखना बी ऑप्शन क्या कहता है, गुडविल नोट ब्रोट will be adjusted to the extent of 5000 in sacrificing ratio। आ रही है बात, लिखो इस पे केस नंबर 5। अब ए और बी ऑप्शन तो सिर्फ एक ही बात बताते हैं, हमें चाहिए दोनों बात। ऑप्शन ए सी, सी कहता है ये दोनों बातें होंगी, ठीक है, आंसर इज सी। आई होप समझ पा रहे होंगे बच्चों। बेटा ये है क्वेश्चन जो अटकाते हैं बच्चों को गुडविल वाले में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, A and B are partners sharing the profit in the ratio 3:2। बेटा पुराना रेशो बच्चों उनका था 3 और 2 का ठीक है। They take C new partner, वो C को नया पार्टनर बनाते हैं, who is supposed to bring 25,000 against capital and 10,000 against goodwill। फिर से वही बात, नया रेशो 111। बेटा एक ही जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फिर लास्ट लाइन है काम की है, C is able to bring only his share of goodwill। इसका मतलब क्या है, C is not able to bring his goodwill share in cash, यानी सिर्फ केस नंबर 4, मेरे उंगली करने से कुछ नहीं होता, 4 ऐसे होता है। बात समझ आई? क्या करोगे बताओ, टोटल गुडविल पता चल गई, बताओ सेम क्वेश्चन है 30,000, ओल्ड रेशो है न्यू रेशो है, फिर से वही बात, 30,000 को पहले ओल्ड में बांटा 18,000 12,000 और फिर न्यू में बटा 10,000 10,000 10,000, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। फिर क्या हुआ, गुडविल नहीं लाया तो सारी बात केस नंबर 4 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, केस नंबर 4 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यानी बेटा सी गेन कर रहा है 10,000 और ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं 8,000 और 2,000, बस वही काम करना है। आंसर इज बी, गुडविल नोट ब्रोट will be adjusted to the extent of 10,000 in the sacrificing ratio। I hope सब बच्चों को समझ में आया। कोई बच्चा ऐसा जिसे दिक्कत है इस चीज में? पक्का? आगे चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, A and B are partners sharing the profit in the ratio of 3:2। A और B पार्टनर लोग हैं, शेयर कर रहे हैं 3:2 का रेशो में। They take C as new partner, वो C को नया पार्टनर बनाते हैं। Who is supposed to bring 25,000 against capital, है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। अच्छा नई किताब में पुरानी किताब में कहीं सीक्वेंस तो चेंज नहीं है बच्चों, एक बार दिखाना। हम 9th कर रहे थे ना बेटा बाबू, अब तो हम 10th पे है ना बच्चे, 9th तो हो चुका। अच्छा दिखाना बच्चों कौन सा है पुरानी, हम मेरे पास है, इनके पास बच्चों के पास नई वाली है, आपके पास नई वाली है। एक मिनट में, कोई बात नहीं बच्चों, मैं मैच, सुनो मेरी बात बेटा। 9th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम 10th क्वेश्चन पे बेटा। बाबू सही में बच्चे, कहाँ दिक्कत आई आकांक्षा? सुनो ना मेरी बात, क्या दिक्कत है इसमें, रुको। हाँ बेटा क्या हुआ, समझ में आ गया बाबू? हर्षिता कहाँ दिक्कत है? आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। ए और बी पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, रेशो है 3 और 2 का। चलो जी पुराना रेशो 3 और 2 का, सी को नया पार्टनर बनाएंगे और उम्मीद है उससे वो कैपिटल लेके आएगा 25,000 और गुडविल का शेयर लेके आएगा 10,000, फिर नया रेशो 111। यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो सेम है सारे केस इन्होंने करवा दिए, केस नंबर 1 4 वगैरह। अब क्या कह रहा है भाई, ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है देखो सुनो, सी ब्रोट कैश फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल, ले आया कैपिटल, ठीक है। अब बात किसकी बची, गुडविल के शेयर की। एंड एग्री टू कंपनसेट टू ए एंड बी आउटसाइड द फर्म, बोलो बेटे प्राइवेटली, अंडरलाइन करो आउटसाइड द फर्म, लिखो यहां पे दैट इज प्राइवेटली, एरो निकाल के लेफ्ट साइड में कहीं को लिख दो, एरो निकाल के, इन वर्ड्स का मतलब होता है प्राइवेटली, मतलब केस नंबर 6, कौन सा केस नंबर 3rd, केस नंबर 3 क्या होगा बोलो, नो एंट्री, प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं होती। बेटा बताओ ऑप्शन नंबर
अब क्वेश्चन पता क्या पूछ रहे हैं, हाउ दिस विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स। बेटा कैश जो लेके आया सी विल ओनली बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल, जो कैश लेकर आया बस वो हम उसके कैपिटल में ट्रीट करेंगे, बुक्स की बात करेंगे। जो प्राइवेटली बात की है उसने कहा मैं कंपनसेट कर दूंगा, उसकी कोई बात यहां पर नहीं होगी। डन, आंसर इज ए। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के ऑप्शन में कोई डाउट समझ में नहीं आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा? उसमें क्वेश्चन में लिखा है ए और बी को कंपनसेट करेगा सी आउटसाइड द फर्म। हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में केसेस बनाए थे, केस 1 2 3। वहां पे जो थर्ड केस था वो समझाता था जब गुडविल लेके तो आए लेकिन वो प्राइवेटली लेके आए, तो ये वो वाला केस है। बिजनेस फर्म के बाहर मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था कि आप लोग फीस लेके आते हो कोचिंग में, तो मैं टीचरों से शेयर करता हूँ। आप लोग मिठाई का डब्बा खिलाओगे घर पे, मलाई कोफ्ते पता नहीं क्या क्या खिलाओगे मेरे को, मैं वो थोड़ा ना शेयर करूंगा। बात समझ रहे हो? हाँ, वही वाला काम है, प्राइवेटली की कोई शेयरिंग नहीं होती, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड अमोंग द पार्टनर्स इन द, सीधी सी बात है, पहले देख लो कौन से पार्टनर्स हैं, ओल्ड, तो बात ओल्ड रेशो की होगी। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12, अमित और अनिल पार्टनर हैं, शेयर कर रहे हैं 5-3 का रेशो। अतुल को एडमिट किया उन्होंने इन शर्तों पर कि अतुल लेकर आएगा 50,000 कैपिटल के नाम के और 16,000 गुडविल के नाम के लेकर आएगा। 1/5 उसको शेयर देंगे, यानी बेटा टोटल गुडविल पता चल गई 80,000। बेटा तुरंत 80,000 को पहले ओल्ड में बांटो, 50,000 30,000। जिन बच्चों ने किया होगा उनको पता है 50,000 30,000, और न्यू में बांटेंगे तो क्या होगा, 1/5 उसको दे देंगे, बाकी का जो होना है हो जाएगा। क्वेश्चन की लास्ट लाइन आपसे गुडविल नहीं पूछ रही इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछ रही है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जो ए क्या अमित अनिल और अतुल तीनों में बटेगा। बेटा बताओ अतुल में बटेगा क्या? नहीं, किस में बटेगा? अमित और अनिल में। पहली बात तो हम ऑप्शन में अगर देखें तो ऐसा ऑप्शन तो होगा ही नहीं जहां पर 3 पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी लेके चलना, ठीक है ना, बहुत सीधी सी बात है। यानी अगर मैं लाइफलाइन यूज करूं 50-50 तो बी और डी तो गायब हो गए, अब बचा क्या, ए और सी में से होना है। दूसरी बात, अब देखो इसमें प्रॉफिट आ रहा है क्या या लॉस आ रहा है, तो लॉस वाला ऑप्शन होगा बांटने की भी जरूरत नहीं। बात समझ रहे हो? पर फिर भी करो बेटा मेहनत। यहीं पे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे सब बच्चे, फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, बनाओ जल्दी मेरे साथ साथ। कहाँ बनाएंगे? अभी खाट बिछाएंगे यहाँ पे, उसमें बैठ के बनाना, नलायक। कहाँ बनाएंगे बताओ, इस डाउट का क्या आंसर दूं? हाँ जी बेटा फटाफट। मशीनरी वुड बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, बुक वैल्यू है 80,000, मशीनरी बढ़ी 8,000 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई साइड में लिखो फटाफट 8,000, मशीनरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा फिगर्स लिखो, टाइम बचाओ एग्जाम में। 8,000 रुपए। और देखो क्या कहता है, बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएटेड, मतलब घट रही है 20%। बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख। कितनी बताओ? 40,000 रुपए। टू या बाई बोलो? टू साइड में लिखो। बिल्डिंग लिखने की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ फिगर्स पे ध्यान दो। आगे चलो नेक्स्ट। अनरिकॉर्डेड डेटर्स ऑफ 1250 वुड बी ब्रोट इनटू बुक्स नाउ। अनरिकॉर्डेड डेटर्स, बच्चों डेटर्स थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे, यानी असेट्स बढ़ गई। कहाँ आएगा? बाई साइड में, बाई साइड में डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, बाई साइड में लिखो 1250। नेक्स्ट, एंड ए क्रेडिटर्स 2,750 डाइड, 2,750 रुपए के क्रेडिटर डेथ हो चुकी है, एंड नीड नॉट टू पे एनीथिंग टू इट्स स्टेट, और उनको अब कुछ भी नहीं देना बनता है। तो बेटा क्रेडिटर्स घट गए, लायबिलिटी घट गई, फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन में बाई साइड में, बाई क्रेडिटर्स 2,750 बाई साइड में। बच्चों बाई साइड का 80,000 प्लस 1250 प्लस 2,750 टोटल आया कितना? जितना भी आया। टू साइड में 40,000 का अमाउंट है, तो लॉस आ गया 28,000 का, 28,000 का लॉस आ गया 28,000। वैसे तो यहां सुनते ही आंसर पता चल गया ए है, पर जरा बांट के देखो 17,500 और 10,500, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान रखना मैं आपको अप्रोच दे रहा हूं, अप्रोच दे रहा हूं। अप्रोच में अभी हमने क्या सीखा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ना, तो नए में तो बट ही नहीं सकता, बी और डी तुरंत हट गए थे। ये है बेटा अप्रोच, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। आपको पता चल गया लॉस है, बांटने की भी जरूरत नहीं, लॉस देखते लॉस वाला आंसर सेलेक्ट कर दो, टाइम बचाओ।
नंबर पाओ। क्वेश्चन नंबर 13, अमित एंड अनिल आर पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म, शेयर कर रहे हैं 5 और 3 का, कैपिटल 2,50,000 और 2 लाख। अतुल वाज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, अतुल 50,000 कैपिटल के लेके आएगा और 16,000 लेके आएगा गुडविल के। ऐसे क्वेश्चन था क्या अभी? चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। अच्छा 1/5 उसका शेयर है, लो बेटे टोटल गुडविल पता चल गई 80,000 पक्का। पर क्वेश्चन अब गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन आपसे पूछता है बताओ फाइंड द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आफ्टर एडमिशन। बात समझ रहे हो? आफ्टर एडमिशन बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फटाफट से क्रिएट करो, जल्दी फास्ट, टाइम नहीं है इतना। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो और फिर क्वेश्चन को रिवर्स मोड में पढ़ के तब शुरू हो जाओ। फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खींचो, ABC, सॉरी अमित अनिल अतुल, अमित अनिल अतुल। अब बेटा देखो बाई बैलेंस बीडी कितने का बच्चों? 50,000 है, 2,50,000 और 2 लाख। क्लियर? ये है बेटा पुराने पार्टनर्स लोग। अब अतुल वाज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स कि अतुल कैपिटल लेके आएगा। बेटा बाई साइड में अतुल के खाने में लिखो 50,000, बाई बैंक लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है हमें, बैलेंस पूछना है। आगे देखो यहां तक सब पहुंच गए। बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट कर डालो कोन में फटाफट। टोटल गुडविल कितनी बोलो? टोटल गुडविल कितनी? 80,000। 16,000 इंटू 5/1, 80,000 को बेटा फटाफट से कोने वाले वर्किंग करो, ओल्ड में न्यू में। ओल्ड में 50,000 30,000, ओल्ड में 50,000 30,000, फिर न्यू में 40,000 24,000 और 16,000, 40,000 24,000 और 16,000। हाथ चलाओ फटाफट, पड़ोसी पे नहीं कॉपी में फटाफट बताओ बच्चों। पहले वाले पर्सन अमित के साथ क्या हुआ? अमित को 10,000 रुपए का सेक्रीफाइस होगा। अमित सेक्रीफाइसिंग 10,000, 50 माइनस 40। अनिल 6,000 सेक्रीफाइसिंग, 30,000 माइनस 24,000। हाँ जी अतुल गेन 16,000। बेटा बताओ इफेक्ट क्या होगा? क्या क्वेश्चन ने बताया कुछ? क्या क्वेश्चन ने बताया कि वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है? बोलो। नहीं बताया जी, नहीं बताया। अगर बताता तो क्या होता? हम अनिल सॉरी अतुल के यहां पर अमाउंट जोड़ देते, फिर निकाल कर दूसरे में उसमें डालते। डन? बेटा फटाफट से बताओ क्या करना है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अतुल जो कैपिटल लाया था वो कम हो जाएगी, अगर कैश लाता तो कैपिटल कम ना होती। बैलेंस में फर्क पड़ता है। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, अगर वो कैश लाता गुडविल का शेयर तो जो कैपिटल का अमाउंट लाया वो कम ना होती। समझ रहे हो? यानी अगर क्वेश्चन में लिखा होता ब्रिंग इन कैश तो मैं ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करता जहां पर अतुल का हिस्सा शेयर का कैपिटल का शेयर अमाउंट ऑप्शन में उतना ही आ रहा होता जितना वो कैपिटल लेके आ रहा है। दोबारा बता रहा हूं बेटा, स्मार्ट वर्किंग बोलते हैं इसको। एक होता गधा वर्किंग, होता स्मार्ट वर्किंग। ध्यान दो इस चीज पे। अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा होता जैसे इसमें पूछ रहा है कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस बताओ, और क्वेश्चन ये कहता है गुडविल का शेयर कैश में ला रहा है, तो ऑप्शन में हमेशा बेटा ऐसा ऑप्शन आंसर को रिप्रेजेंट करेगा जहां पर कैपिटल का बैलेंस सी वाला अतुल वाला उतना ही हो जितनी वो कैपिटल लेके आ रहा है, क्योंकि जो गुडविल कैश में लाएगा वो बांट लेंगे, उसकी कैपिटल उतनी रह जानी है। बात समझ रहे हो? और दूसरी चीज, अगर वो कैश में नहीं ला रहा है तो ऑप्शन में फिर वो ऑप्शन नहीं होंगे जहां पर कैपिटल का उतना ही बैलेंस दिया होगा जितना वो लेके आ रहा है, तो वो ऑप्शन हटा देंगे। बात समझ आ रही है? अब बेटा यहां पर पहले वो वाले ऑप्शन स्किप कर दो, वो वाले ऑप्शन स्किप कर दो जो उतनी कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, यहां पे ला रहा है वो वुड पे, ओह ला रहा है बच्चों, ला रहा है वुड पे, गुडविल भी लेके आ रहा है। यानी बेटा वो वाले ऑप्शन स्किप कर दो जहां पर 50,000 से ज्यादा या कम की अमाउंट है, क्योंकि रहेगा उसके खाते में सिर्फ 50,000। बात समझ रहे हो? अप्रोच दे रहा हूं आपको, दोबारा बोल रहा हूं बेटा, स्मार्ट वर्किंग। ऐसे ऑप्शंस को हटा दो जहां पे क्लोजिंग बैलेंस 50,000 नहीं है। ठीक है ना? कौन सा? बी और डी, क्योंकि पैसा लाएगा ना तो बढ़ा रहेगा गुडविल का और ना ही घटेगा अगर कैश ला रहा है गुडविल का। क्लियर? तो अब आंसर तो ए और सी में से है। ठीक है बच्चों? अब देखो बेटा फटाफट से गेनिंग सेक्रीफाइसिंग बताओ बेटा। अतुल के खाते से निकले
50 में जहां पे जुड़े थे, 50 में जहां जुड़े थे, बाई साइड में जोड़ दो फटाफट से, एक बार जोड़ दो, एक बार कितने बताओ, 16,000। फिर टू साइड में घटा भी दो 16, कैसे कैसे घटाओगे, 2 अमित 10 और 2 अनिल 6, क्लियर। देखो बाई साइड में आए और टू साइड में निकल गए पूरे, है ना। सीधा सीधा जोड़ दें अब अमित और अनिल में, अमित और अनिल में, बाई साइड में अमित में जोड़ेंगे 10,000 और अनिल में जोड़ेंगे 6,000। बेटा कितना बैलेंस है अमित और अनिल का, अमित का है 2,60,000 और अनिल का है 2,06,000। क्लियर, आंसर इज ए। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने एक अप्रोच सीखी। बेटा आंसर तो सब निकाल देंगे, लेकिन देर में निकालेगा कोई, जल्दी निकाल के आगे बढ़ेगा। वो आदमी आगे बढ़ेगा जो इस स्मार्ट वर्किंग को यूज करेगा। बार बार डिस्कस नहीं करूंगा स्मार्ट वर्किंग पे, इस पे। अगर गुडविल कैश में ला रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस उतना बचेगा, मतलब और कोई रिवैल्यूएशन ना हो बशर्ते वहां पर, बैलेंस उतना बचेगा जितनी कैपिटल लाया है। तो ऐसे ऑप्शन को हटा दो जो उस कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस से अलग है, सी वाले पर नजर रखनी है बस। अब बचेंगे 2 ऑप्शन, अब उनमें से कोई आंसर होगा। तो कई बार होता है ना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हल्का सा हिल जाते हैं, पड़ोसी ने बता दिया तो हिलेंगे नहीं वो बच्चे। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। ए और बी पार्टनर हैं, शेयर कर रहे हैं इक्वल इक्वल। उन्होंने सी को एडमिट किया एज ए इक्वल पार्टनर, यानी बेटा पुराना रेशो 1:1 का था और नया रेशो 1:1 का है। एंड अच्छा लास्ट लाइन पढ़ लें पहले, फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अच्छा जी रिवैल्यूएशन पूछ रहा है, ए बी सी में कितना शेयर करेंगे। पहले बात तो ऑप्शन में से ए और कौन सा ऑप्शन बच्चों, सी और डी हट जाएंगे, सी और डी हट जाएंगे, सी और डी हट जाएंगे डेफिनेटली। ए और बी में से आंसर आएगा। चलो जी, ये बिल्कुल अमिताभ बच्चन के केबीसी की तरह है, 50-50 वाली लाइफलाइन। आगे देखो, अब रिवैल्यूएशन की बात करेंगे। बेटा फटाफट से बताओ, गुडविल 30,000 की है और बुक में 0 है। बताओ क्या गुडविल आती है कभी रिवैल्यूएशन में, कभी नहीं आती। वो बेवकूफी करते हैं वो टीचर जो गुडविल को रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू सिखाते थे 12th में, ठीक है, स्किप दैट। नेक्स्ट, स्टॉक 20,000 है, बुक में 12,000 है, स्टॉक बढ़ा, बाई में 8,000, फटाफट खाने की इसके बाई में 8,000। नेक्स्ट, मशीनरी 60 है, 55 की थी, बाई में 5,000, फटाफट। तो एक तो 8 आ गया और एक 5 आ गया, 13,000 का प्रॉफिट अभी तक। सी इज टू ब्रिंग 20,000 कैपिटल, और कोई है क्या चीज, छोड़ो ऐसी कम तैसी कैपिटल गुडविल की। पूछा क्या है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना है बोलो, 8 और कितना, 8 और 5, 13,000। अब 13,000 को बांट देंगे पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो में। हाँ 6,500, 6,500, आंसर इज बी। लो बेटे, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट लाइन पढ़े पहले। व्हाट विल बी द फाइनल इफेक्ट ऑफ गुडविल, अंडरलाइन करो, इफेक्ट ऑफ गुडविल इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा। लो बेटे वही काम करना है, क्या ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो और इफेक्ट को जान लो, समझ रहे हो। बेटा पुराना रेशो क्या है बच्चों, इक्वल इक्वल 1:1, क्वेश्चन 15 कर रहे हैं ना हम लोग, और सी को बनाया तो नया रेशो क्या है बच्चों, 1:1। खाने खींच लो फटाफट, ए बी सी, ओल्ड 1:1, न्यू 1:1, जल्दी करो, ठीक है। कैश में लाए ना लाए, इफेक्ट क्या होना है हमें ये बताना है बस। क्वेश्चन कह रहा है भाई बीजर कैपिटल लाएगा और नेसेसरी लाएगा, अरे बाप रे नेसेसरी लाएगा, अंडरलाइन करो नेसेसरी, कैश लाएगा टुवार्ड्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल अकाउंट विल नॉट रिमेन इन द बुक्स। ऐसा भी नहीं है कि भाई पता चला तुम बाद में अकाउंट खोलने लगो, स्टेप नंबर 3 पे हटा दिया। बात समझ में बच्चों। अब ये है क्वेश्चन हिडन गुडविल की कैलकुलेशन का, लिखो इस पे हिडन गुडविल।
एक मिनट, अरे यहाँ तो दे रखी है, ओ सॉरी, अच्छा दे रखी है बच्चों। अच्छा अगर नहीं देता ना, सुनो मेरी बात, मेरे से गलती हो गई, 30,000 दे रखी है, अगर नहीं देता यहाँ पर 30,000 और कैपिटल के बैलेंस दे देता तब वो क्वेश्चन बनता है ऐसा, ठीक है छोड़ो। 30,000 को पहले ओल्ड में बांटो, 15,000 15,000, और बच्चों नए में बांटोगे 10 10 10, यानी सी गेन करेगा 5 और ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे। सी गेन करेगा 10,000 का, अच्छा 10,000 का, और ए और बी 5,000 का सेक्रीफाइस करेंगे। सी डेबिट टू ए और बी कितना 5,000। ऑप्शन इज ए और बी को क्रिएट किया जाएगा 5,000 से। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 16, ए और बी हैविंग, ये शेयर वर्ड काट देना है, गलती से आ गया, मिसप्रिंट हो गया स्टडीमेट में, शायद नए में हट भी चुका होगा। ए और बी हैविंग, ए एंड बी हैविंग कैपिटल ऑफ 20,000 ईच, शेयरिंग। सर अगर यहाँ पे ईच ना लिखा होता, बोलो बेटे, तब भी हम ईच ही मानते, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चंस आएंगे, स्टडी ऐसी एजम्पशन लेके चल रही है, प्री एजम्पशन। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी 50,000 की कैपिटल रखते हैं और सी इतने रुपए की, बात समझ रहे हो, तो हम ये मानेंगे 50,000 ईच है वो ए और बी के लिए। क्लियर? खैर ए और बी कैपिटल रखते हैं 20,000 ईच, शेयर कर रहे हैं प्रोग्नोस इक्वल इक्वल, यानी पुराना रेशो 1:1 का। लास्ट लाइन पहले, लास्ट लाइन, फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ठीक है भाई, यानी कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। वापस आ जाओ, 20,000 की कैपिटल है बेटा, बनाते चलो ना, साथ साथ बनाते चलो फटाफट, यहीं पे खाने खींचो फटाफट। बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, ए और बी 20,000। नेक्स्ट, गुडविल लेके, गुडविल है बेटा 30,000, सी लेके आ रहा है 20,000 कैपिटल के नाम के, बेटा सी के खाने में लिखो बाई में, बाई बैंक या कैश 20,000, एंड द नेसेसरी कैश टुवार्ड्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, नेसेसरी जितना बनता है बेटा, गुडविल इसने क्वेश्चन में बता दी 30,000, तो 30,000 में कितना शेयर बनता है 10,000। और क्वेश्चन जब तक ना बोले ना, हम नई बुक्स में अकाउंट नहीं दिखाएंगे गुडविल का। वैसे इस क्वेश्चन ने मना भी कर दिया। मैं तो कह रहा अगर अगली लाइन नहीं भी लिखी होती ना, मान लिया ऐसा क्वेश्चन होता, इसमें नहीं लिखा होता जो अगली लाइन है, गुडविल अकाउंट विल नॉट शोन इन द बुक्स, अगर नहीं भी बोलता तब भी बेटा हम क्या करते, अपनी तरफ से अकाउंट नहीं खोलते और तब बैलेंस बताते। क्लियर? डाउट आ सकता है माइंड में कि सर हम नए बैलेंस बताएंगे तो गुडविल अकाउंट ओपन करके बताएं या विदाउट ओपनिंग? बेटा जब तक ना बोले हम स्टेप नंबर 3 नहीं करते और बैलेंस वही बताएंगे जो विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट होंगे। डन? तो खैर गुडविल अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड में बांटेंगे न्यू में बांटेंगे। आपको पता है 10,000 और 5,000 5,000 है ना। लो बेटे क्या करेंगे बताओ, बाई साइड में बाई बैंक सी के खाते में जोड़ो 10,000, सी के खाते में जोड़ो बाई बैंक 10,000, 30,000 आ गए ना उसके खाते में। अब सी के खाते से निकालो टू साइड में, 2A और 2B 5,000 5,000 निकाल ले सी के खाते से। अब उसको जोड़ दो ए और बी के खाते में, बाई साइड में, बाई साइड में बाई सी 5,000 5,000। क्लियर? आगे देखो और क्या कह रहा है, बस प्रॉफिट रिवैल्यूएशन पे 13,000 था। बताओ बेटे किस में बटेगा, ABC में, AB में, AB में, ओल्ड पार्टनर में। शाबाश। पुराना रेशियो क्या था, इक्वल 6,500 6,500। बाई साइड में जोड़ो, बाई रिवैल्यूएशन ए और बी में 6,500 6,500। और तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, बैलेंस निकालो, निकालो एक बार, कुछ बच्चों ने निकाल लिया। 31,500 और 20,000। डन? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? आ जाओ बेटा, आंसर इज ए, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17, बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कह रहे हैं जब बैलेंस शीट बनाई जाती है नए एग्रीमेंट के बाद, मतलब एडमिशन के बाद। अच्छा, असेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है पुरानी वैल्यू पे कि नई वैल्यू पे? ऑफ कोर्स नई वैल्यू पर। क्वेश्चन ने नहीं बताया तो अब रिवैल्यूएशन के केस में बैलेंस शीट में नई वैल्यू दिखाते हैं पुरानी दिखाते हैं? हमेशा ध्यान रखना बच्चों, नहीं। जब तक क्वेश्चन ना कहे कि पुरानी वैल्यू पर दिखाना चाहते हैं
तब तक बेटा हम सारी चीजें नई वैल्यू पर लेके आएंगे एक्सेप्ट गुडविल। हाँ जी, तो आंसर इज बी, रिवैल्यूड फिगर। क्वेश्चन नंबर 18, पी और क्यू पार्टनर है, 2:1 का रेशो है, आर को एडमिट कर रहे हैं 1 अप्रैल से, इस शर्त पर कि वो 20,000 रुपये कैपिटल के नाम के लाएगा अपने 1/4 हिस्से के, 1/4 शेयर देंगे, एंड वो लेके आएगा 9,000 रुपये गुडविल के नाम के, गुडविल के शेयर के नाम के। बेटा टोटल गुडविल पता चली कितनी? 36,000। आधी गुडविल वो विड्रॉ कर लेंगे, अच्छी बात है। बेटा ये बताओगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कौन सा केस बनता है? सेकंड, शाबाश। जहां पर कैश में लाया और पुराने पार्टनर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वो निकाल कर ले भी गए, वो एक अलग मैटर है, वो कितना परसेंट निकालते हैं, आधा निकालते हैं कि पूरा निकालते हैं, लेकिन है ये केस नंबर सेकंड। हाँ जी बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन? हाउ मच कैश कैन पी एंड क्यू विड्रॉन फ्रॉम द फर्म? कह रहे बताओ बताओ कितना कितना कैश वो निकाल कर लेकर गए होंगे या निकाल सकते हैं एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट। बेटा पहली बात तो बताओ टोटल कितना शेयर लेके आया? 9,000। 9,000 को फटाफट से ओल्ड में और न्यू में बांटो फटाफट से। टोटल गुडविल है 36,000, ओल्ड में बांटा 2:1 के रेशो में 24,000 12,000, और न्यू में बांटेंगे नए रेशो के अकॉर्डिंग 1/4 तो उसका हो गया 9,000। अच्छा बाकी नहीं बताया, 4 नीम 36, 4 8 32, 32 बचा ना? नहीं, 9 चौक 36 है ना, 9 3 27, 27,000 बचा। 27,000 बचे हुए रेशो में 2:1 में 3 हम 27, 9 दूनी 18,000 और 9,000। नए रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन आया 36,000 का, 18,000 9,000 और 9,000। ओल्ड में क्या था? 24,000 12,000, न्यू में है 18,000 9,000 9,000। बेटा ए को बताओ, पी क्यों बताओ? पहले मिलता 24,000, अब मिलेगा 18,000, तो 6,000 क्या होगा? सेक्रीफाइस। अच्छा और बताओ जल्दी आगे, बी उसका क्यू का बताओ। पहले मिलता था 12, अब मिलेगा कितना? 9, कितना सेक्रीफाइस? 3,000। सी को क्या होगा? गेन। तो सी जो लाएगा वो इन दोनों बढ़ जाएगा, 6,000 कितना? 6,000 और 3,000। बच्चों इसका 50% निकाल कर लेके जाएंगे, 6,000 का 50% 3,000 और 3 का 50% 1,500। आंसर इज ए ऑप्शन। आई होप समझ में आ रहा है सब बच्चों को? सोहेल समझ में आ रहा है? पवन आगे चलो बच्चों। पी एंड क्यू, क्वेश्चन नंबर 19, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 2:1 में। आर इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑन द टर्म्स कि वो 20,000 रुपये कैपिटल लाएगा। अरे सेम क्वेश्चन है, अब की बार क्या पूछा है उसने? अब की बार एक बात बताइए, अगर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 6,000 है और ओपनिंग कैपिटल पी और क्यू की 40,000 30,000 है, क्लोजिंग बैलेंस बताइए। फटाफट से बनाओ, जल्दी से जल्दी बनाओ। पी क्यू आर खाने खींचो जल्दी, और बाई साइड में लिखो, सुपर फास्ट स्पीड से करना है बच्चों। बाई साइड में लिखो, बाई बैलेंस बीडी बताओ कितना? पी और क्यू में 40,000 30,000। शाबाश, जो बच्चे कर के लाए हैं वो बता भी रहे हैं साथ साथ, 40,000 और 30,000। नेक्स्ट फिर क्या हुआ? आर आया, पैसे लेके आया कैपिटल के, बाई बैंक 20,000, कैश है बैंक जो भी करना है 20,000, आर के खाते में जोड़ो 20,000। बेटा वो 9,000 भी लेके आया, 9,000 भी लेके आया। पहले लिखो बाई कैश, आर के खाते में 9,000, और फिर उसको निकाला गया था ना, अभी सीखा था हमने। हाँ नहीं, उसको हमने पहले क्या बेटा सेक्रीफाइसिंग बांटा होगा, तो सी के खाते से, क्यू आर के खाते से निकलकर पी और क्यू के खाते में पहले जुड़ेंगे, उसके बाद कैश विड्रॉ होगा। तो आर के खाते में टू साइड में 2P और 2Q 6,000 3,000। आर वाले कॉलम में लिखो 2 साइड में 2P और 2Q 6,000 और 3,000। अब निकाला आर के खाते से और डाल दिया किसके खाते में? पी और क्यू में। अब बाई साइड में लिखो बाई आर पी और क्यू में 6,000 और 3,000 जुड़ गए बेटा। अब जाकर पी और क्यू निकाल कर कैश घर लेकर जाएंगे। पहली बात था आर का कैश को लेके आना, हमने उसके खाते में जोड़ा 9,000। दूसरी बात था उस 9,000 को बांट लेना, तो 2 साइड में आर के खाते से निकाला और पी के क्यू के खाते में दोनों में जोड़ दिया। अब कैश को घर ले जाना, टू कैश, पी और क्यू डेबिट टू कैश, 2 साइड में लिखो टू कैश 50%, 3,000 और 1,500, 3,000 और 1,500। क्लियर?
इसके बाद बेटा अब देखो क्या कहते हैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन बच्चों कितना है 6000, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 6000, बांट दो पुराने पार्टनर्स में 4000 2000 बाई साइड में पी और क्यू में 4000 2000। बेटा ओपनिंग कैपिटल आ चुके, बस बैलेंस निकाल दो, बैलेंस निकालो फटाफट निकालो, मैं आपका वेट कर रहा हूं सब बच्चे एक साथ। जिन्होंने कर रखा बता भी रहे हैं साथ। हाँ जी कितना है पुनीत? 47,000, 33,500 और 20,000। शाबाश गुड, ऑप्शन इज ए गुड। लग रहा है तुम लोग पार्टनरशिप में आग लगाओगे बढ़िया तरह। आदम, ब्रेन और क्रिस, लो भाई ये लोग इक्वल पार्टनर थे। क्वेश्चन नंबर 20 पार्टनर थे इक्वली रेशो में 1:1:1। बेटा ओल्ड रेशो था 1:1:1। फर्म की गुडविल 1,20,000 शो कर रखी है बैलेंस शीट में। मैं इनका एक काम करूं ABC कर लूं इनका, है ना, लंबा नाम हो जाएगा, आदम ब्रेन और पता नहीं क्या क्या ABC है बच्चों। फर्स्ट अंडरलाइन कर लो। और उन्होंने क्या किया, डी को एडमिट किया, डेनियल नहीं है डेनियल, डी को अंडरलाइन करो, डी को एडमिट किया एज एन इक्वल पार्टनर। बेटा नया रेशो बताओगे 1:1:1, ठीक है। अच्छा ऑन द टर्म्स दैट ही शुड ब्रिंग 1,60,000, तो बेटा वो कैपिटल के नाम के लाएगा बच्चों, एंड गुडविल लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा। हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज इवेल्युएटेड एट ₹60,000। His share of goodwill was evaluated at ₹60,000 and goodwill account is to be written off before admission। लिखो यहाँ पे written off before admission, स्टेप नंबर फर्स्ट। बेटा नहीं भी कहता ना बच्चों में तब भी ये काम करना था। आई होप समझ पा रहे हो सब बच्चे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। दोबारा बेटा क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे फटाफट, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। ABC का ओल्ड रेशो 1:1:1, नया रेशो ABCD का 1:1:1। गुडविल बुक्स में दिखा रखी थी 1,20,000। सबसे पहला काम उसको खत्म करना। पुराने रेशो में ABC का खाता घटा, पुराने रेशो में ABC का खाता घटा 40,000 40,000 40,000, क्लियर टू साइड में। अच्छा फिर क्या हुआ भाई, व्हाट विल बी ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, कह रहे हैं बताओ इससे क्या होगा। बेटा ऑप्शन ए देखो कह रहा है पुराने पार्टनर में राइट ऑफ कर दो, ये तो होना ही है, पर सिर्फ इतनी बात थोड़ा होनी है, नया पार्टनर गुडविल शेयर ला रहा है बच्चों। ही शुड ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल, सेंटेंस कंप्लीट नहीं था, एंड के बाद जाके कहीं फुल स्टॉप पे कोमा पे जाके कंप्लीट हुआ, यानी वो गुडविल कैश में ला रहा है शेयर। अब देखना है कि उसका शेयर है कितना, उसने बोल दिया 60,000 लेके आ रहा है, 60,000 उसका शेयर था 1/4 हिस्से के लिए, 60,000 उसका शेयर था 1/4 हिस्से के लिए, तो टोटल गुडविल 2,40,000। करो फटाफट ओल्ड में न्यू में, ओल्ड में 2,40,000 ओल्ड में 80 80 80 80,000 80,000 80,000। बेटा न्यू में 60 60 60 60 60,000 60,000 60,000 60,000। ABC को 20,000 रुपए का सेक्रीफाइस होगा और डी को 80,000 का गेन होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है इफेक्ट बता दो। हाँ जी इफेक्ट बता दो, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। बस बेटे वो कैश लेके आएगा, उसको कौन बांट लेंगे, बाकी पार्टनर लोग बांट लेंगे। केस नंबर 1 है डन, केस नंबर 1 है, और इससे पहले स्टेप नंबर 1 भी है, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, फिर कैश लाएगा वो बांट भी लेंगे। तो देखो बी ऑप्शन कुछ कहता है, कैश ब्रोट इन बाय डी फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। बेटा यहाँ पर ओल्ड वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि सारे ओल्ड वाले सेक्रीफाइसिंग है, क्लियर। अच्छा तो ऑप्शन इज ए एंड बी दोनों, सी, ऑप्शन इज सी, डन। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स इज कंपल्सरी टू रिवैल्यू, कौन सी असेट्स है जो मैंडेटरी है, ऑफ कोर्स गुडविल, क्लियर। आंसर इज डी। सर मैंडेटरी क्यों, कंपल्सरी क्यों, अरे बच्चों स्टॉक जरूरी है हर क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन सोचो जरा, हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है ना, हो सकता है वैल्यू ना बढ़ी हो ना घटी हो फिक्स वगैरह की, लेकिन गुडविल हमेशा, नाम हमेशा या तो बढ़ता है या घटता है, बुरे कर्म करने पे घटता है, अच्छे कर्म करने में बढ़ता है, बात समझ रहे हो। और इसकी वैल्यू हमेशा, मैंने आपको समझाया था, गुडविल एक पेन की वैल्यू है जो शुरू में लेते हैं लोग बिजनेस स्टार्ट करने में, और वो हमेशा हमेशा उसकी वैल्यू वसूली जाती है, डन। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स और वाई पार्टनर है, 3 और 1 का रेशो है, दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर, उन्होंने जेड को एडमिट किया एज ए पार्टनर,
हु पेज 4000 एज गुडविल, जो लेकर आ रहा है अपने हिस्से के नाम के 4000 रुपए गुडविल के नाम के। नया रेशो 2:1 का है। कह रहे अच्छा कह रहे गुडविल जो लेके आएंगे वो क्रेडिट होगी। बेटा बताओ किस किस में क्रेडिट होगी? सेक्रीफाइसिंग में। मुझे नहीं पता अभी सेक्रीफाइसिंग कौन है। पहले देखो टोटल गुडविल कितनी है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, और मैं बताऊं पड़ोसी बहुत नुकसान करता है ऐसे केस में, सच बता रहा हूं। वो कुछ और कर रहा होता है, हम कुछ और। इसीलिए बताया रास्ता मैंने बहुत स्ट्रिक्टली, ओल्ड में बांट लो, न्यू में बांट लो, पड़ोसी छोड़ो, ओल्ड में बांट लो, न्यू में बांट लो, और वो देखो वो है आंसर। अब चाहे कोई सा भी केस होता रहे। हाँ जी, टोटल गुडविल कितनी बोलो? 2 1 1 2 2 4 इंटू 4/1 16,000। 16,000 पहले ओल्ड में बटेगी, 3 और 1 में 12,000 और 4,000। एक्स और वाई में 12,000 और 4,000। बेटा एक्स वाई जेड में 8,000 4,000 4,000। एक्स को क्या हुआ? सेक्रीफाइस कितने का? 4,000 का। वाई को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और जेड को क्या हुआ? गेन। क्रेडिटेड, अंडरलाइन करो क्रेडिटेड, लिखो इसके नीचे देसी भाषा में जोड़ेंगे। यहां बात सिर्फ ये पूछिए किस में जोड़ेंगे। बेटा जो लेके आया उसके खाते में उसको तो डेबिट करेंगे, मतलब घटाएंगे। यहां बात पूछिए सेक्रीफाइसिंग वाले की, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स है। आंसर इज बी। बात समझ रहे हो? बेटा ये हमारी कौन सी यूनिट थी? यूनिट नंबर 3। हम करने जा रहे हैं 4 और 5। ठीक है, पहले 4th पे आएंगे। 4 क्वेश्चन नंबर 1, रिटायरिंग और आउटगोइंग पार्टनर को क्या मिलता है? हाँ जी, इज एलिजिबल फॉर, इज लायबल फॉर फर्म्स लायबिलिटी। बात तो सही है। नॉट लायबल फॉर एनी लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। वाह, रिटायर होने वाला क्या कभी लायबल नहीं होगा? बी भी गलत है। इज लायबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड बिफोर हिज रिटायरमेंट। बिल्कुल सही बात है, वो उस लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार है जो रिटायरमेंट से पहले की है। ए ऑप्शन से तो ऐसा लगता है कोई भी लायबिलिटी पहले की बात की। अच्छा, डी ऑप्शन देखें जरा, इज लायबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड बिफोर एंड आफ्टर हिज। यहां पे कह रहा दोनों गलत। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी और सी पार्टनर लोग हैं, 4:3:2 का रेशो है। बी रिटायर हो रहा है, ए और सी शेयर करेंगे प्रॉफिट 5 और 3 में। नया रेशो बताओ। बहुत अच्छे। कह रहे ए और सी ना बी का हिस्सा 5 और 3 में बांट लेंगे। बेटा मैथ है, घर से करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सी और डी और ई पार्टनर लोग हैं, रेशो उनका 1/2 1/3 1/6 है। इसको सही करेंगे तो सबके नीचे 6 कर दो, 3:1 का होगा पुराना रेशो। नया रेशो बिटवीन सी और ई 3 और 2 का होगा। रिजर्व 12,000 की है, रिजर्व 12,000 की है। और पार्टनर्स लोगों में, हाँ जी पार्टनर, पहले देखो तो सही इसमें रेशो चेंज है क्या है? डी रिटायर्ड। ओह डी रिटायर, भूल गए थे। डी जा रहा है बेटा। डी का कितना हिस्सा था भाई? 3 2 5 होने दो, हमें क्या करना है भाई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिजर्व को किस रेशो में बांटेंगे? बेटा पुराने पार्टनर से बटेगा, 3:1 में। बात ही खत्म। आंसर इज डी, 6,000 4,000 2,000। क्वेश्चन नंबर 4, आउटगोइंग पार्टनर्स इज, a partner is compensated for parting with the firm's future profit। कह रहे फर्म को जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो आउटगोइंग पार्टनर छोड़ के जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स के हिस्से में फ्यूचर का प्रॉफिट जो उससे होने वाला है। फ्यूचर का प्रॉफिट कौन सा छोड़ के आ रहा है? अरे गुडविल। गुडविल ही तो है जो फ्यूचर में जनरेट कराएगी पैसे, और कोई चीज है ऐसी? नहीं। कह रहे हैं इन व्हाट रेशो द रिमेनिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट टू सच कंपनसेशन अमाउंट। बोलो बेटा, गेनिंग रेशो। जितना वो लोग फ्यूचर के लिए गेन कर रहे हैं उतना वो अभी कंपनसेट करके उसको चलता करेंगे। लो बेटा आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ध्यान से करना है इस यूनिट को और इससे अगली यूनिट को। ठीक है, चाहे आज पूरी ना हो पाए लेकिन जितने क्वेश्चन करेंगे एकदम सॉलिड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज टेकन बाय द फर्म ऑन द लाइफ ऑफ, बताओ बेटे, ऑल द पार्टनर्स ज्वाइंटली, सभी की लाइफ पर ज्वाइंटली लिया जाता है, या ऑल द पार्टनर्स सेवरली लिया जाता है, अलग अलग भी ले सकते हैं। बेटे दोनों तरह से। क्लियर? आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर
जब पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म गेट्स, बोलो बेटे, सरेंडर, वो पॉलिसी तोड़नी पड़ती है क्योंकि ज्वाइंट का मतलब क्या था, इकट्ठा। डन। अच्छा, हालांकि ये दोनों आंसर ना कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर कोई ढंग से देखे ना, पिछले क्वेश्चन का आंसर गलत है, 5th क्वेश्चन का आंसर। ज्वाइंट वर्ड का मतलब क्या है, आंसर ए होना चाहिए। क्लियर। पर बेटे प्लीज एग्जाम के हिसाब से फिलहाल डी दे लेना, ठीक है ना, नंबर मशीन वहीं से उठाएगी प्लीज, ये गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ज्वाइंट मतलब इकट्ठा। मैंने आपको एग्जांपल देता ना, एक टोकरी में 3 अंडे रखे, पूरी टोकरी का इंश्योरेंस, एक भी अंडा फूटा तो सबको इंश्योरेंस, सबकी पॉलिसी का पैसा मिलेगा। सेवरली एकदम अलग होती है, ठीक है बच्चों। कायदे से क्वेश्चन 5 का आंसर गलत है, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्टडीमेट में चेक कर लो, फ्यूचर में स्टडीमेट सही होगा तो इसका आंसर पक्का ए होने वाला है, ठीक है। फिलहाल काम चला लो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि बेटा अगर 5 में आपने एग्री कर लिया ना तो फिर आप 6 में एग्री नहीं कर सकते। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फिर दोनों तरह की होती है, अगर 5th की बात मानो तो गलत होगा ना। 6 समझाता है सही भाई, ज्वाइंट का मतलब क्या है, रस्सी बांध रखी है 3 पार्टनर को पकड़ के, अब एक पार्टनर जाना चाहते तो बेटा रस्सी तो तोड़नी पड़ेगी ना, पॉलिसी ऐसी चीज है ज्वाइंट। तो क्या मिलेगा, सरेंडर। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 7, ABC टेक्स ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आफ्टर 5 years बी रिटायर। ठीक है भाई, 5 साल के बाद रिटायर है बेटा, 5 साल तक कुछ तो सरेंडर वैल्यू जनरेट हो ही गई होगी। अच्छा जी, ओल्ड रेशो था 2:1 का, आफ्टर रिटायरमेंट ए और सी ने डिसाइड किया कि हम लोग इक्वली बांटा करेंगे। लो बेटे, पुराना रेशो 2:1 है, नया रेशो 1:1 है। क्लियर। दे हैड टेकन ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 2,50,000। बेटा 2,50,000 रुपए की पॉलिसी ले रखी थी कि ए बी सी में से अगर कोई भी गया तो 2,50,000 रुपए मिलते। क्लियर। क्या कहता है, सरेंडर वैल्यू कितनी है उसकी, 50,000। ठीक है भाई, व्हाट विल बी ट्रीटमेंट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में, क्या ट्रीटमेंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, देखना अब है, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। पॉलिसी सरेंडर कर दी तो क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू, ठीक है ना। उसमें भी देखना पड़ेगा क्या हमने एक्सपेंस मेथड फॉलो कर रखा था, अगर एक्सपेंस मेथड फॉलो कर रखा था तो जितना भैया सारा प्रॉफिट सारा पार्टनर्स कैपिटल में जुड़ेगा। अगर हमने असेस मेथड फॉलो कर रखा था तो वो ऑलरेडी सरेंडर वैल्यू पर आ रही होगी। क्लियर। और सरेंडर वैल्यू पे आ रही होगी तो सरेंडर वैल्यू पर बिक गई, प्रॉफिट कहां हुआ, जितने की असेस थी उतने की बिक गई, प्रॉफिट कहां हुआ। बात समझ रहे हो, दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ध्यान दो। पहला था एक्सपेंस मेथड, वहां पर खर्चा माना गया था प्रीमियम को, अब पैसा आएगा तो प्रॉफिट मानेंगे, प्रॉफिट मानेंगे तो सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जोड़ेंगे। और अगर हुआ बैलेंस शीट में दिखा रखी हो सरेंडर वैल्यू पर आती है हमेशा। क्लियर। अब अगर सरेंडर करेंगे तो यही सरेंडर वैल्यू जो बैलेंस शीट में जीएलपी के नाम से आ रही है, ये यहां से हटकर बैंक में हो जाएगी, बस प्रॉफिट तोड़ना होगा कुछ। क्लियर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐसे केस में कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो ध्यान से सारे क्वेश्चन इसी चार्ट पे बेस है, पढ़ो जरा। ऑन रिसीविंग द जेएलपी अमाउंट, कह रहे जेएलपी अमाउंट मिल रही है, बताओगे बेटे यहाँ पे जेएलपी अमाउंट कितनी मिलेगी, 50,000, क्योंकि मरा तो है नहीं, लिखो इसके नीचे 50,000। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है इसके, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, अगर जरा सा सावधानी हटी, लिखो बेटा जेएलपी अमाउंट नीचे 50,000। अब देखो, अभी हमें उसने मेथड नहीं बताया, कौन सा मेथड, अगली लाइन देखो, इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम इज फुल्ली चार्ज टू रेवेन्यू एज एंड व्हेन पेड, यानी एक्सपेंस मेथड। लिखो यहां पे फुल्ली चार्ज टू रेवेन्यू के नीचे लिखो एक्सपेंस मेथड, एक्सपेंस मेथड लिखा बच्चों। अब समझ में आया बच्चों, ट्रीटमेंट क्या होगा, एंट्री लिखो इसके बराबर में, जन एंट्री लिखाऊंगा इनके साथ साथ, बैंक अकाउंट डेबिट लिखो। समझ में नहीं आया, लिखो बेटा एंट्री प्लीज, बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे पता है अगर मेरे पास डाउट आए ना पार्टनरशिप में तो रिटायरमेंट डेथ में से लेके आते हैं बच्चे। लिखो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रॉफिट ऑन जेएलपी 50,000, सब बच्चे लिखेंगे, कोई भी ऐसा ना हो, 50,000। बेटा अगली एंट्री, प्रॉफिट ऑन जेएलपी डेबिट टू ए बी सी, पुराने रेशो में 2:1, 20,000 20,000 10,000। बात समझ में आ गई बच्चों, यही था ना वो रेशो। हाँ बेटा अब बताओ जल्दी, आंसर क्या होगा बोलो, कैसे, अच्छा हाँ 50,000 को तो बांटा ना, ठीक है, आंसर इज ए, 50,000 को जोड़ देंगे ओल्ड पार्टनर। समझ में आ रहा है,
हाँ, हम हर क्वेश्चन में मेथड ढूंढेंगे और अमाउंट ढूंढेंगे क्या मिल रही है, और फिर जेनरेटिव बनाएंगे। इनके सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 लिख दो इस पे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 जो भी हमने पढ़ा, लेकिन अब की बार नलायको मोदी सरकार तो भगवान करे हर बार हो, सच बताऊं। खैर तुम इसकी बात करो यहां पे, व्हाट विल बी ट्रीटमेंट, लास्ट लाइन, व्हाट विल बी ट्रीटमेंट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन रिसीविंग जेएलपी अमाउंट। बेटा जेएलपी अमाउंट के नीचे लिखो 50,000। क्वेश्चन यहां से शुरू होता है अगला, इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज मेंटेन्ड एट सरेंडर वैल्यू। बात समझ में आ रही बच्चों? बेटा बताओ कितने रुपए मिले, 50,000। और बैलेंस शीट, यहां पे एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे छोटी सी प्लीज, और बैलेंस शीट बनाएंगे और जनरल एंट्री बनाएंगे, जनरल एंट्री 2 बनाने, उसी हिसाब से अरेंजमेंट करो जगह का। बैलेंस शीट बनाओ छोटी सी, और ऐसे साइड में लिखो जेएलपी 50,000, ठीक है, क्लियर। अब जेएलपी पे लगा दो काटा, और एरो नीचे को ले आके बैंक अकाउंट, वहां पे बैंक भी लिखो, असेट साइड में ही बैंक भी लिखो, और जेएलपी काट दिया, उससे एरो निकालकर बैंक तक ले जाओ। यानी बेटा असेट्स बिक रही है, असेट्स बिक रही है, और बैंक में लिखो प्लस 50,000, प्लस 50,000, और जहां जेएलपी था वहां पे काटा लगा दिया, साथ में लिख दो माइनस का साइन लगा दो, बस क्लियर, माइनस का साइन लगा दो। मतलब बेटा जेएलपी असेट्स बिक रही है, 50,000 की थी, और कितने पर बिकी, 50,000 पे। समझ में आया? अब आपसे क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, बताओ बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट होगा। एंट्री लिखो पहले, एंट्री लिखो पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या लिखूं, टू प्रॉफिट ऑन जेएलपी, लिखो प्रॉफिट ऑन जेएलपी, और काट दो इसे, नलायको तुम्हारे लिए लिखा है मैंने, लिख के काटो इसे प्रॉफिट ऑन जेएलपी, मुझे पता था ये गलती होने के चांस है। टू प्रॉफिट ऑन जेएलपी लिख के काटेंगे सब बच्चे, चाहे समझ में आ गए हो ना आ गए हो, काट दो, और लिखो टू जेएलपी, टू जेएलपी। बेटा जेएलपी साथ लिखो ब्रैकेट में बुक वैल्यू, प्लीज बुक वैल्यू, और अमाउंट लिखो 50,000, और बैंक के साथ में ब्रैकेट में लिखो सेल वैल्यू, और अमाउंट लिखो 50,000। बच्चों 50,000 रुपए की एसेट्स 50,000 में बिकी, कोई प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ ना। अगर डेथ होती, यही क्वेश्चन मिलेंगे दोबारा तुम्हें जब तुम डेथ वाली यूनिट कर रहे होंगे, वहां बस अमाउंट डेथ वाली टोटल 2.5 लाख होगी, और वहां आएगा बैंक में 2,50,000 और प्रॉफिट होगा 2 लाख, उस प्रॉफिट को बांटोगे। बात समझ में आई? तो कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है तुम्हारा कॉन्सेप्ट। तो बताओ बेटे इसमें कुछ ट्रीटमेंट करना है पार्टनर्स के अकाउंट में? नहीं, आंसर इज डी, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, ABC टेक्स ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी आफ्टर 5 years। बेटा सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, लास्ट लाइन पढ़ ले, है ना, सब कुछ सेम है, वही क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। व्हाट विल बी ट्रीटमेंट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन रिसीविंग जेएलपी अमाउंट। लिखो बेटा इसके नीचे 50,000, लिख लिया 50,000। इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज मेंटेन्ड एट सरेंडर वैल्यू अलोंग विद रिजर्व, अंडरलाइन करो अलोंग विद रिजर्व। और जो बच्चे समझ गए फटाफट से करना शुरू कर दो। क्या करना है इसमें बेटा, एक छोटी सी बैलेंस शीट बनानी है, और इस बार 2 एंट्रियां करनी है। करो, फिर मैं कराऊंगा, जो बच्चे कर सकते हो करो, फिर मैं कराऊंगा। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में धुएं उठा देते हैं बच्चों, सच बता रहा हूं, बहुत मेहनत करनी है इसके साथ। कर लिया, इतनी देर का काम ही नहीं था बेटा। एक छोटी सी बैलेंस शीट बनानी है फटाफट। लेफ्ट मतलब असेट साइड में, असेट साइड में लिखो राइट साइड में जेएलपी सरेंडर वैल्यू 50,000। बेटा राइट साइड में लिखो, लेफ्ट साइड में सॉरी आपके लेफ्ट साइड में बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में जेएलपी रिजर्व, जेएलपी रिजर्व कितना, अमाउंट नहीं बताई क्वेश्चन ने, लेकिन तुम्हें मेथड पता है कितने पे आएगा, जेएलपी रिजर्व। हमेशा ये दोनों एक साथ एक अमाउंट से रिप्रेजेंट होंगे। जेएलपी रिजर्व अपने आप लिख दिया तुमने 50,000।
बेटा अब फटाफट से बताओ क्या हो रहा है, बताओ। बिक रही एसेट्स, लिखो बैंक, और वैसे ही काट के अमाउंट बैंक में ले आओ। क्लियर? इस बात की एंट्री कर दो फटाफट। ए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 50,000 50,000। कोई प्रॉफिट तो जनरेट नहीं हुआ ना कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 50,000 50,000। लिखो बेटा बी एंट्री। अब जेएलपी रिजर्व जो है ना उसको काट दो, लायबिलिटी साइड में उसको काट दो, लिखो माइनस। और ऊपर जेएलपी रिजर्व के ऊपर कहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें लिखो प्लस, एरो लेकर ऊपर ले जाओ, एरो लेकर ऊपर ले जाओ। जेएलपी रिजर्व से एरो निकालो और ऊपर कैपिटल में ले जाओ, लायबिलिटी साइड में ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और वहां लिखो प्लस 50,000। जेएलपी रिजर्व के साथ लिखो माइनस। मेरे ख्याल समझ चुके हो। जेएलपी रिजर्व क्या करना है बेटा, अदर रिजर्व की तरफ बटनी है। करो बेटा बी एंट्री। समझ में आया दोस्त? जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? एबीसी। देखो कराने को मैं इसको फटाफट करा देता, लेकिन मुझे आपके रिवीजन के हिसाब से तैयारी करानी है। आप बाद में खुद रिवाइज भी करोगे ना, तो इन एरोज को देख के समझ जाओगे करना क्या है। तो एंट्री क्या है? बी, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से? एबीसी। अमाउंट कितनी आई? अच्छा वही 20,000 20,000 10,000। आंसर इज डी, डिस्ट्रीब्यूट जेएलपी रिजर्व इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? यही वजह थी कि जब रिटायरमेंट होता था और पॉलिसी सरेंडर होती थी, सिर्फ एक काम करते थे, जेएलपी रिजर्व को बांट देते थे, क्योंकि बेटा जेएलपी असेट्स घटकर बैंक में आता था पैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ओल्ड रेशियो 2:2:1 का। रिटायरमेंट ऑफ बी, बेटा बी रिटायर हो रहा है, गुडविल है 30,000। फाइंड द कंट्रीब्यूशन ए और सी टू कंपनसेट बी। क्या करोगे? कोने में फटाफट बांटो, ओल्ड में बांटो। ए बी सी 12,000 12,000 6,000। जिन्होंने नहीं कर रखा वो करते चले साथ साथ, और जिन्होंने कर रखा है वो मैच करते चले। ओल्ड में ए बी सी में से 12,000 12,000 6,000। फिर नया रेशो 2:1 का। ए और सी 2:1 का है, 20,000 ए में और सी में 10,000। गेन होगा ए को 8,000 का और सी को 4,000 का, और बी को सैक्रिफाइस होगा 12,000 का। एंट्री लिखो, ए डेबिट सी डेबिट 8,000 4,000 टू बी। बेटा बताओ कितना कंपनसेट कर रहे हैं? 8,000 और 4,000। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11। मैं बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, बार बार पका रहा हूं। आपकी गलती इन्हीं क्वेश्चंस में होनी जो मैं करा रहा हूं इस टाइम पे। देख लेना कितना धीरे धीरे करा रहा हूं, और इन्हीं क्वेश्चंस में गलती करो, फिर दिखाऊंगा मैंने देख कहां गलती करी है। तो ध्यान से बेटा, इसीलिए मेहनत कर रहा हूं साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज पेबल ऑन द फॉलोइंग फॉर्म। किस तरह से दे सकते हैं? सिर्फ कैश दे सकते हैं, सिर्फ लोन में ट्रांसफर कर सकते हैं और इंटरेस्ट दे देंगे बाद में। कुछ कैश में, कुछ लोन में दे सकते हैं इंटरेस्ट। एनी ऑफ अबोव, कैसे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। सारा कैश में भी पकड़ा सकते हैं, सारा लोन में भी जा सकता है, डिपेंड करता है टर्म्स पे। रिटायर हो रहा है ना, जिंदा है, बात करेंगे उसके साथ एग्री करके, या कुछ एग्री करके मिक्स भी हो सकता है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 12। ए बी सी पार्टनर हैं, शेयर कर रहे हैं 2:2:1 में। कैपिटल बैलेंस है 50,000 ए का, और बी का है 25,000। बी रिटायर हो रहा है जी, बी रिटायर हो रहा है बच्चों। अरे कैपिटल बैलेंस फॉर ए एंड बी 50,000 आ गया, वो क्वेश्चन आ गया। बेटा ये 50,000 दोनों का 25-25 है कि दोनों का अलग अलग है? अलग अलग है। बात समझ गए ना? ये है, देखो। अच्छा देख रहे हो क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को देख के मैं आप बच्चों से क्या उम्मीद करूं? मैं भी कुछ सोच रहा था, फिर आंसर देख के क्वेश्चन को समझा। सच बताऊं, टू बी फ्रैंक, कोई गोलीबाजी नहीं कर रहा। स्टडी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहां इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन से कोई चीज़ गलत हो रही है, तो क्या दिक्कत है? हमें स्टडी को समझना है, स्टडी उस चीज़ को क्या मान के चलती है, और उसी हिसाब से मैं एग्जाम में अटेंड करना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, यहाँ पे नहीं बताया तो हम मानेंगे 50,000 दोनों के अलग अलग, 50,000 ए के और 50,000 बी के। डन, आगे चलो। बी डिक्लेयर्ड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। बी कहता है मैं जाऊंगा जी यहाँ से।
बैलेंस जो रिजर्व में है उस डेट को बेटा 15,000 का था, गुडविल है फर्म की 30,000 की, प्रॉफिट रिवलेशन में 7,050 का है। व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट ऑफ बी, यानी उनका लोन से सेटलमेंट कर रहे होंगे। फटाफट बनाओ बेटा जल्दी से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, मैच करो, लो बेटा देना, गुड। अच्छा ऐसे नहीं भाई बेटा, मैच करो बच्चों, बाई साइड में बोल देता हूं, बाई साइड 50,000 50,000 25,000, ठीक है। बी ने कहा जाऊंगा, ठीक है। रिजर्व क्या है कितना, 15,000, पुराना रेशो। बाई साइड में 6,000 6,000 3,000। नेक्स्ट गुडविल कितने की, 30,000। बांटना नहीं है, बांटना नहीं, गेनी सेक्रीफाइसिंग करना है वैसे तो देखो, लेकिन क्वेश्चन ना ए और बी का बैलेंस नहीं पूछ रहा, सुन रहे मेरी बात ध्यान से, ए और बी का बैलेंस नहीं पूछ रहा है, इसलिए यहां पे चाहे अकाउंट खोल दो ना खोलो, उसके खाते में पहुंचाने उसका शेयर। मेरी बात समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन हमें पूछता ए और बी के भी बैलेंस कितने होंगे, तो बेटा अकाउंट मत खोल देना, क्लियर, ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप चाहे अकाउंट खोल भी सकते हो, उसके खाते में उसका शेयर पहुंचाना है। बताओ बेटे 30,000 में कितना शेयर है उसका, 2/5 ना, 12,000। 12,000 बाई साइड में जोड़ दो, उसके खाते में बाई साइड में जोड़ दो, ठीक है। हमें बी का हिसाब किताब करना है फाइनल। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना, 7,050। 7,050 में बी का हिस्सा 2/5 2820, जोड़ दो बाई साइड में उसके खाते में, बस उसका बैलेंस ढूंढ लो, जो बैलेंस आया वही बी का बैलेंस बन गया, कितना, 70,820। नेक्स्ट, अबे जा क्यों हंसा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी एंड सी, ए बी और सी बच्चों पार्टनर हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, 3-2-1 का रेशो है बच्चों। सी रिटायर हो रहा है और गुडविल है 60,000। फाइंड द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल के नाम की कितनी है, अरे बेटा उसका अमाउंट निकाल दो बस, उसका हिस्सा कितना है, 1/6 है ना, 1/6 है 60,000 का, कितना, 10,000। लो बेटे, जानने वाले को कौन रोक सका है, जानने वाले को उसका शेयर कितना दोगे, 10,000, बस ये पूछा था, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी पार्टनर हैं, पार्टनर थे, शेयर कर रहे थे, 3-2-1 का रेशो। ए रिटायर हो रहा है और गुडविल है 24,000 रुपए की। व्हाट विल बी ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। लो बेटे, करना क्या है बताओ, आपको क्या सिखाया है, ये नॉन कैश ट्रीटमेंट होता है, और ऐसे केस में क्या होगा, या तो बस गुडविल ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो, रिटायरमेंट का तो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है, होता है सिर्फ या तो है, ठीक है। ओल्ड में बांटा 3-2-1 में 12,000 8,000 और 4,000, बेटा नए रेशो में बांटेंगे, हमें नहीं बताया नया रेशो, यानी पुराने पार्टनर के बीच में जो पुराना रेशो था वही नया रेशो है, 2 और 1 का, 16,000 और 8,000, आंसर इज बी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी पार्टनर थे, 3-2-1 का रेशो था, ए रिटायर हो रहा है फर्म से और फर्म रिसीव कर रही है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एक मिनट, एंड फर्म रिसीव द जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज 7,500, अंडरलाइन करो बेटा, रिसीव्ड 7,500, appearing in balance sheet at 10,000, इसको अंडरलाइन करो, appearing in balance sheet 10,000, इसके ऊपर लिखो सरेंडर वैल्यू। कोई कसम खाई है किसी ने कि सरेंडर वैल्यू ही एक पक्की वैल्यू है जो मिलेगी, बेटा एक मेथड था लाइफ पॉलिसी में, जब हम ऐसी कंपनी की लाइफ पॉलिसी खरीदते हैं जो अपना पैसा गवर्नमेंट वाली जगह पर इन्वेस्ट करती होगी, तो उसका पैसा कभी नहीं मरता, उसने जो बोला उतने पैसे मिलेंगे। कोई कंपनी ऐसी भी है जो पैसा इकट्ठा करती है और इन्वेस्ट करती है फ्लक्चुएटिंग फंड्स में, जहां पैसा गिर भी सकता है, मान लिया किसी और के यहाँ पे शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उसके शेयर के रेट गिर गए, तो भाई मान लिया आप हो, मैंने आपको पैसा दिया, आपने कहीं इन्वेस्ट किया, आपने सेफ जगह इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप उतना पैसा मुझे वापस दे दोगे,
आपने कहीं ऐसे का इन्वेस्ट किया जो घट गया है तो आप मुझे घटा हुआ तो वापस करोगे। तो बेटा जरूरी नहीं है कि सरेंडर वैल्यू ही अमाउंट हमेशा मिले, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, 10,000 की सरेंडर वैल्यू थी, लेकिन सरेंडर वैल्यू की हो सकता है कोई टर्म्स फॉलो ना की हो, उससे कम वैल्यू मिल रही है। कितना, 7,500। ये बताओ बेटा बैलेंस शीट अपीयर कर रहा है, एरो निकाल के ऊपर लिखो असेट्स मेथड। कौन सा बोलो, असेट्स मेथड, क्योंकि बैलेंस शीट में आ रही वैल्यू। क्लियर। यहां बच्चों एक काम करो, फटाफट से एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे, जल्दी से छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे। असेट साइड में क्या लिखोगे, जेएलपी, ब्रैकेट में लिखोगे सरेंडर वैल्यू 10,000, और वहीं पे लिखोगे बच्चों बैंक, एरो लगाओ फटाफट बैंक तक, और जेएलपी पे लिखो माइनस का साइन, माइनस का साइन। 10,000 की जेएलपी गई, बैंक में लिखो प्लस 7,500, कितना 7,500। बैंक में कितने आए बच्चों, सिर्फ 7,500। अब एंट्री लिखो, एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट 7,500, लॉस ऑन जेएलपी डेबिट 2,500, टू जेएलपी 10,000। मैं तो सर तो नहीं है ना सर, अब क्लियर। बेटा देखो अगली एंट्री भी लिख लो आप, पहले लिख लो आप, लॉस, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन कौन से पार्टनर, एबीसी, एबीसी डेबिट टू लॉस ऑन जेएलपी। हाँ जी बताओ बेटे, लॉस कितना कितना बटा, 2,500 का लॉस तो बटा ना, 3-2-1 के रेशो बटा, बताओगे जरा कितना कितना आया, आने दो फ्रैक्शंस, क्या टेंशन है। पहले तो देखो सी का आया 417, फिर 833 आया बी का, फिर ए का आया 1250। डन, लिख लो फटाफट, लिख लिया। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत है, मैं इसलिए समझा रहा हूं इतना इस पे। आप देखो फटाफट से, इसमें क्या पूछा है, व्हाट विल बी ट्रीटमेंट फॉर द बैलेंस इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो बैलेंस है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये पूछा है। बात समझ लो बेटा। बताओ बेटे, तुमने जनरल एंट्री में जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट किया है, आपने उसको क्या किया है, क्रेडिट किया है ना। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रही है। और कितने रुपए से क्रेडिट किया बताओ, 10,000, पक्का। और देखो और क्या किया इन चीजों में, आपने लॉस डेबिट किया है, किस में डेबिट किया बेटा, पार्टनर्स की कैपिटल में, यही तो बातें तो है ना। अब ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन कहता है क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जेएलपी अकाउंट को, नहीं, आंसर ए तो नहीं है। आंसर बी, डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट बेटा तब किया जाता है जब बैलेंस को बैलेंस शीट में ले आया जाता है। रिवैल्यूएशन, दोबारा से वैल्यू उसकी देखेंगे जिसका बैलेंस आगे कंटिन्यू करेगा। ध्यान रखना, सॉल्यूशन में ये ऑप्शन भी सेलेक्ट कर रखा है। बात समझ रहे हो, बहुत गहराई से समझने वाली चीज है अकाउंटिंग, अगर आपने ढंग से पढ़ी हो। बेटा सॉल्यूशन में रिवैल्यूएशन वाले को भी सेलेक्ट करा रखा, बी ऑप्शन को। रीवैल्यू करने का मतलब है बैलेंस शीट में दोबारा से नई वैल्यू ले जाना। और आपने अभी एंट्री की, बैलेंस शीट बनाई है, जेएलपी तो जा रही है, जेएलपी तो जा रही है। कैसे पता चला, रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव कब होगी, जब वो असेट्स चली जाएगी। अगर रिसीव वर्ड नहीं लिखा होता तो यानी असेट्स नहीं गई, तब तुम रिवैल्यू कर सकते थे। बात समझ रहे हो, गहरे से समझना है इस चीज को। अब जरा देखो अगला ऑप्शन, सी ऑप्शन, डेबिट कर देंगे जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहां तो चलो थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूं, हाँ भाई लॉस को डेबिट करेंगे 2,500 रुपए। बात समझ में आई। अब डी ऑप्शन कहता है कि बी और सी में से कोई भी काम कर सकते हैं। पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लॉस के बारे में नहीं पूछ रहा कि हम रिवैल्यूएशन में लॉस को डेबिट कर दें या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दें। क्वेश्चन क्या है, जेएलपी अकाउंट में क्या करेंगे, ये है क्वेश्चन। बात समझ रहे हो, ये क्वेश्चन गलत है,
या फिर आंसर गलत है, इसलिए इसमें डिटेल डिस्कशन किया। तो आगे क्वेश्चन में ऐसे डरना मत, जेएलपी अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर, आंसर ये है। ठीक है बच्चों, छोड़ो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी गलत है, इसके आंसर्स के ऑप्शंस भी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बैलेंस ऑफ मैसर्स राम राहुल रोहित। बच्चों राम राहुल रोहित पार्टनर लोग हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उनका रेशो है, अच्छा उनकी कैपिटल, अच्छा इन प्रोपोर्शन टू दियर कैपिटल, अपनी कैपिटल के रेशो में बांट रहे हैं, 3 लाख 2 लाख 1 लाख। मैं तो सर आ गए क्या सर, 3-2-1 का रेशो है। अच्छा, राम डिजायर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, राम कह रहा है मैं चले जाऊंगा, ठीक है, और रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम कंटिन्यू करेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर सरेंडर्ड, अंडरलाइन करो सरेंडर्ड, अंडरलाइन करो कैश ऑब्टेन्ड। बेटा कैश कितना मिला सरेंडर वैल्यू से, 60,000। अभी तक हमें सिर्फ एक बात पता चली, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। अब बेटा हमें देखना है मेथड कौन सा है। आप समझो, एक बच्चा बता रहा है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बेटा बताओ व्हाट विल बी ट्रीटमेंट फॉर द जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। बोलो ये एक्सपेंस मेथड है या असेट्स मेथड है? एक्सपेंस मेथड कितने बच्चे कहते हैं? आप बोल रहे हो कमेंट। अच्छा एक्सपेंस मेथड कैसे, देखो ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में क्या होगा, और दोस्त जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट खुलता ही असेट्स मेथड में। बात समझ रहे हो? क्लियर बच्चों? हाँ तो ध्यान रखना, इससे पता चला असेट्स मेथड है। अंडरलाइन करो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, अकाउंट का ब्लॉक बना लेना, अकाउंट का ब्लॉक बना लेना, बॉक्स बना लेना, और इससे एरो निकाल के नीचे लिखो पता चला असेट्स मेथड, पता चला असेट्स मेथड। रिवीजन के हिसाब से तैयार करा रहा हूं, बाद में दिक्कत ना हो जाए। पता चला असेट्स मेथड। क्लियर? अब बताओ बेटा क्या करेंगे, बताओ। असेट्स बिक रही है, असेट्स बिक रही है और सरेंडर वैल्यू पर ही बिक रही होगी, है ना। एंट्री लिखो, एंट्री क्या, पहले छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ फटाफट जल्दी से, बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट में असेट साइड में जेएलपी अकाउंट, जेएलपी अकाउंट, और नीचे लिखो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में लिखो प्लस 60,000, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करते जाओ। अभी जेएलपी अकाउंट में कुछ मत लिखना, बैंक अकाउंट में लिखो प्लस 60,000, ब्रैकेट में लिख दो बैंक अकाउंट के साथ सरेंडर वैल्यू। बताओ बेटे सरेंडर वैल्यू मिली तो बुक्स में कितने पर दिखाई होगी, सरेंडर वैल्यू पर ना। ऊपर अब लिखो जेएलपी में माइनस सरेंडर वैल्यू कितना होगी, हमें बताई नहीं क्वेश्चन ने, रिसीव्ड हुई ना तो वही होगी 60,000, और एरो नीचे निकाल दो। बेटा एंट्री करेंगे सब बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, डन। नेक्स्ट बेटा बताओ इसमें आंसर क्या होगा, आंसर इज बी। कहां पर, जेएलपी अकाउंट में 60,000 क्रेडिट हो जाएंगे, दिस इज द आंसर। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 17, बैलेंस ऑफ ए बी एंड सी, प्रॉफिट एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शन टू दियर कैपिटल। 2 लाख 3 लाख और 2 लाख, अब की बार कैपिटल अलग है बच्चों, 2-3-2 की है, ठीक है। अच्छा जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है 80,000। तुरंत क्या करना है तुम्हें, एक छोटी सी बैलेंस शीट बनानी है, फटाफट बनाओ बैलेंस शीट बनाओ छोटी सी। पता तो क्वेश्चन है क्या और क्या पूछ रहा है। बैलेंस शीट में बेटा लेफ्ट साइड में लिखो जेएलपी रिजर्व, हर बच्चा बनाएगा। लेफ्ट में लिखो जेएलपी रिजर्व कितना, 80,000, और असेट्स में तुमने पार्टनरशिप कर रखी है क्या, सारा काम एक ही कर रहा है, तुम कॉपी पे क्यों नहीं कर रहे हो। असेट साइड में लिखो बेटा जेएलपी अकाउंट, जेएलपी अकाउंट 80,000। क्लियर बच्चों? अब पढ़ो जी आगे क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते हैं पहले ड्राफ्ट करते जाओ। ए डिजायर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन इन इक्वल रेशो। बेटा ओल्ड रेशो क्या था, 2-3-2, लिख लो कहीं, लिख लो कहीं वहीं पे, ओल्ड रेशो 2-3-2, एबीसी लिखकर ओल्ड 2-3-2। फिर बेटा नया रेशो किस किस के बीच में होगा, बी और सी। न्यू रेशो बी और सी के नीचे लिखो 1-1। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन 80,000।
क्लियर? कर लो बेटा इसकी एंट्री, बताओ क्या एंट्री करोगे? करो एंट्री, ए एंट्री बी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। कोई प्रॉफिट आया क्या? नहीं। 80,000 80,000। अब बैलेंस शीट पे एरो लगा लो, एरो लगा लो। 80,000 जेएलपी अकाउंट काट दो, माइनस का साइन लगाकर एरो लगाकर बैंक तक ले जाओ और बैंक में प्लस करो 80,000। बेटा और बताओ बच्चों क्या करना है बताओ? जेएलपी रिजर्व, जेएलपी रिजर्व से एरो ले जाओ ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ बैलेंस शीट में और एंट्री कर डालो, बी एंट्री। शाबाश। जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑफ कोर्स वो ओल्ड रेशो में ही होता है। अब देखो जी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। ओके, क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं, ऑफ कोर्स ओल्ड रेशो में। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 18, बैलेंस ऑफ ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन टू दियर कैपिटल। बैलेंस जो ए बी सी के हैं वो अपनी कैपिटल के रेशो में बांट रहे हैं, 2-3-2 का रेशो है। ए डिजायर टू रिटायर, बार बार ए को भगा रहे हैं। बी और सी फ्यूचर में इक्वल इक्वल का रेशो, यहां तक तो बात सेम है। अब की बार गुडविल है बेटा, यहां पर गुडविल कितने की बताओ? 1,40,000। नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज, नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज। बताओ बेटा क्या ट्रीटमेंट होगा? कोने में, ओल्ड में बांटो न्यू में बांटो, फटाफट करो। ए बी सी में ओल्ड में बांटो 2-3-2 के रेशो में, सब करेंगे। 40,000 60,000 40,000। गुड बेटा न्यू में बांटो, न्यू में 1-1 का 70,000 70,000। हाँ जी बेटा बताओ क्या हुआ? ए को क्या हुआ? ए को सेक्रीफाइस 20,000 का, 40,000 का, और बी को 10,000 का गेन हुआ, और सी को 30,000 का गेन हुआ। एंट्री क्या होगी? लिख दो एंट्री, लिख दो एंट्री, लिख दो। मैं तो सर आ गए क्या? आ गए? अच्छा आज तो खाली रिटायर करना पड़ेगा, फिर कल मारेंगे। हाँ लिख दिया। ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 19, राम हरि एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:3:2। 2-3-2 का रेशो है। स्टूड एज, कैसे कैसे बेटा कैपिटल है उनकी? 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख। चलो जी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने की है भाई? 3.5 लाख के लिए रखी थी। अभी तक नहीं पता चला क्या हुआ जॉइंट लाइफ पॉलिसी में, ना अमाउंट किसी को पता चला ना मेथड का। क्या कहता है? हरी डिजायर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। यानी बेटा एक बात तो तय है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू रिसीव होगी, है ना? क्या कहता है? एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन, फ्यूचर में प्रॉफिट रेशियो रहेगा 3 और 2 का। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर सरेंडर कर दी गई है। एंड कैश ऑब्टेन 3.5 लाख का। लो बेटे कैश मिलेगा 3.5 लाख का, है ना? व्हाट विल बी ट्रीटमेंट फॉर जेएलपी अकाउंट। एंट्री लिख दो यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। लिखो बेटा 3.5 लाख 3.5 लाख। और पूछ क्या रहा है? बात समझ में आई? जेएलपी अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट है? मतलब असेट्स मेथड है। अमाउंट रिसीव कितनी? 3.5 लाख। लो भाई काम हो गया। तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। जेएलपी अकाउंट का क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिर्फ क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? चलो बेटा घर से मार के लाएंगे इसको प्लीज, ठीक है ना? बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में सुनो मेरी बात, मैं पहले चैप्टर स्टार्ट करूंगा, नया चैप्टर जॉइंट वेंचर, ठीक है? और लास्ट में 15 मिनट 20 मिनट जो भी होंगी उसी में हम पहले पार्टनरशिप के ये बची हुई यूनिट निपटाएंगे और उसके बाद मैं डाउट सेशन रखूंगा डेप्रिसिएशन का। फिर उससे अगली क्लास में ऐसे होगा, फिर लास्ट के 15-20 मिनट जो भी होंगे वो डेप्रिसिएशन डाउट सेशन में जाया करेंगे। क्लियर? पक्का? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।